कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक माउंटेन के ऊपर एक वैली बसी होती है जिसका नाम फ्लावर व्हाइट वैली होता है। उसके एक घर को हम देखते हैं जिसके पास में हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि सही से किसी चीज से पॉइजन हो चुका होता है एंड उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर बस एक ही बात सोच रहा होता है कि मुझे इसके बारे में जो एल्डर उनको इन्फॉर्म करना होगा। हम उसके पास में बहुत सारे सेंटीपीड्स को देखते हैं जिसके थ्रू इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन गया था। अब हम देखते हैं वो बंदा एल्डर को बता पाता इससे पहले वो वहां पर मारा जाता है क्योंकि जो पॉइजन था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें एक दूसरे घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक रूम के अंदर एक बच्चा और एक माँ सो रहे होते हैं। हम देखते हैं जो बच्चा होता है उसकी आंखें खुलती है रात को एंड वो अपनी मोम को पुकारता है एंड कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को काफी अजीब लग रहा है। लेकिन जैसे वो अपनी मोम को पुकारता है उसकी मोम उसे कोई जवाब नहीं देती। अब वो यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है एंड फिर ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर हम देखते हैं उसकी मोम बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारी जा चुकी थी, वो भी पॉइजन के थ्रू। वो मरने से पहले कुछ कहती है कि जिक्वांग यहाँ से भाग जाओ। तो जिक्वांग इस बच्चे का नाम और ये बच्चा अपना मेन कैरेक्टर है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो ये मेन कैरेक्टर होता है यानी जो अपना अमसी होता है उसको यहाँ पर एक झटका सा लगता है जब वो अपनी मोम को यहाँ पर जगाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे भी यहाँ पर पॉइजन लग चुका होता है एंड वो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब हम देखते हैं वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर तड़पने लगता है एंड मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन जा चुका है और ये पॉइजन पक्का से उन सेंटीपीड्स के थ्रू आया है जो कि यहाँ पर अपने अमसी की मोम के पास में ही होते हैं। फिर हम एक सेंटीपीड को देखते हैं जो कि अपने अमसी की तरफ देखता है एंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उस सेंटीपीड को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपना अमसी काफी हैरान होता है एंड उससे बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो सेंटीपीड होता है वो यहाँ पर अपने अमसी को काट लेता है। इससे हम देखते हैं अपने अमसी को एक काफी खतरनाक पेन होता है एंड यहाँ पर अपने अमसी की बॉडी एक तरीके से हिल ही नहीं पा रही होती है। फिर हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि अपनी मदर को देखता है जो कि पूरी तरीके से मारी जा चुकी थी। अपनी मदर की ऐसी हालत देखकर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो काफी गुस्सा होता है उन सेंटीपीड्स के ऊपर। अब हम देखते हैं वो जो सेंटीपीड होता है उसे अपने मुंह से खाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम यहाँ पर भी इस हालत के अंदर है, तुम डैम सेंटीपीड मेरी जो मदर है उसे वापिस से दो। अब हम देखते हैं ना कि अगर अपना अमसी उस सेंटीपीड को अपने मुंह से टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं एक बूढ़ा सा व्यक्ति उस दरवाजे का मतलब जो घर होता है उसका दरवाजा ओपन करता है। ये कोई और नहीं बल्कि अपने अमसी का ग्रैंडपा है एंड हम देखते हैं वो सामने की तरफ जो देखता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अपना अमसी नीचे पड़ा होता है एंड उसने उस सेंटीपीड को मार दिया होता है। यहाँ पर जो अपने अमसी का बॉडी होता है वो भी अभी ब्लू कलर के अंदर चेंज होने लगता है। अब अपने एमसी का ग्रैंडपा कहता है कि हे आखिर ऐसा सब कुछ किसने किया तुम्हारे साथ जिक्यांग। अब हम देखते हैं हम अपने एमसी को पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि अपना मुंह यहाँ पर है ना ओपन करो एंड यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा, तुम्हें मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं जाने दे सकता हूँ। इतना अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी को एक पिल देता है एंड अपने एमसी से कहता है कि वेल इस चीज को खा लो क्योंकि इससे खाने के बाद में सही से तुम जो पॉइजन है उससे यहाँ पर अपनी बॉडी से बाहर निकल पाओगे। अब हम देखते हैं अपने एमसी के ग्रैंडपा अपने एमसी का क्योर कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर वांगलियो नाम का एक बंदा आ जाता है। वो पॉइजन फैक्शन से रिलेट करता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो जो ग्रैंडपा होता है उसे मॉक कर रहा होता है एंड कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा प्रीसियस पिल को इस बच्चे के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इस बच्चे की जान को नहीं बचाया जा सकता है। और मैंने तुम्हें पहले किया था कि जो हमारा पॉइजन फैक्शन है उसके सामने तुम्हें अपना सरेंडर कर देना चाहिए एंड यहाँ पर एक तरीके से जो अपनी सीक्रेट आर्ट है उन्हें हमारे हवाले कर देना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब हम देखते हैं हमने एमसी के ग्रैंडपा को जो कि उससे कहता है कि वेल हमारी जो व्हाइट फ्लावर वैली हो भले ही काफी स्मॉल हो लेकिन फिर भी हम मेडिसिन फैक्शन के पिछले 300 सालों से एक तरीके से मेंबर है। हम तुम्हारे जैसे लोगों के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे जो कि पॉइजन का यूज करते हैं दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए। अब इससे पहले कहानी आगे जाए मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। तो एक तरीके से इस मनुआ के अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं जैसे कि मेडिसिन फैक्शन, पॉइजन फैक्शन, मार्शल आर्ट फैक्शन, ब्लैक स्मिथ फैक्शन। अब यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन है उससे पॉइजन से रिलेटेड जितनी भी जो क्लान है वो यहाँ पर बिलोंग करती है जैसे कि तांग क्लान, पॉइजन पवेलियन, टॉक्सिक पवेलियन एंड वीसीएस पवेलियन। तो ये जो सारी मतलब क्लान्स है वो यहाँ पर है ना पॉइजन फैक्शन के अंदर ही आती है। इस मनुआ के अंदर जो फैक्शन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े यहाँ पर एक तरीके से मतलब फैक्शन होते हैं, पावर हाउसेज होते हैं और उनके अंडर में आने वाले क्लेन ही उनका असली यहाँ पर सोर्स होते हैं पावर का। एंड यहाँ पर अगर मेडिसिन फैक्शन है तो उसके अंदर यहाँ पर जो भी क्लान होगी वो मेडिसिन से रिलेटेड होगी। अगर मार्शल आर्ट फैक्शन है तो उसके अंदर जो भी क्लान है, अंडर में जो भी क्लान है तो वो यहाँ पर मार्शल आर्ट से रिलेटेड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं जो वांगलियो होता है वो यहाँ पर अपने एमसी के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि तुम मेडिसिन फैक्शन से भले ही बिलोंग करते हो लेकिन हम भी पॉइजन फैक्शन से बिलोंग करते हैं एंड तुम्हें हमारी बात को मान लेना चाहिए था एंड हमारे सामने घुटनों को टेक देना चाहिए था। वेल अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते तो आज तुम्हारे ये जो डॉटर एंड जो तुम्हारा ये ग्रैंडसन है उनके साथ में ऐसा नहीं होता। मैं इनके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब
अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो अपने एमसी के ग्रैंडपा होते हैं वो काफी हैरान होते हैं एंड वांग लियू से कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर जो मेरा ग्रैंडसन एंड जो मेरी डॉटर है उनके साथ में ऐसा किया है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम यहाँ पर एक बिश से कैसे अलग हुए जबकि तुम ऐसे वीसीएस काम कर रहे हो। तो हम देखते हैं जो वांग लियू होता है वो कहता है कि मेरे को इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है एंड अगर तुम इतने ही ज्यादा यहाँ पर स्टम्बन रहे तो मुझे लगता है कि जो मेडिसिन इन्फेक्शन है उससे मुझे पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना होगा। तो हालांकि ये जो बंदा वो इतना ज्यादा मतलब बड़ा पावर हाउस नहीं है कि ये जो मेडिसिन इन्फेक्शन है जो कि इतना बड़ा फेक्शन है उससे पूरी तरीके से खत्म कर दे। ये पॉइजन फेक्शन की एक छोटी सी क्लान का एक छोटा सा एल्डर है, तो तुम लोगों को ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब हम देखते हैं ये बहुत ही ज्यादा वीसियस होता है, यानी बहुत ही ज्यादा खराब पर्सनैलिटी का बंदा होता है एंड ये अपने एमसी के ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि तुम्हारा जो सीक्रेट मैनुअल है वो मुझे दे दो, वरना तो तुम्हें पता ही कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। अब हम अपने एमसी के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि यहाँ पर है ना काफी हैरान होते हैं एंड मन में बस यही सोच रहे होते हैं कि वेल मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने इससे बदले लेने की कोशिश की तो मेरा जो ग्रैंडसन है जिसके थोड़ी बहुत जीने की उम्मीद है वो भी यहाँ पर मारा जाएगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपने एमसी के ग्रैंडपा होते हैं उन्हें भी मालूम होता है कि इसे यहाँ पर एक 5 सेंटीपीड्स ने यहाँ पर काटा है एंड जो 5 सेंटीपीड्स होते हैं वो सभी सेंटीपीड्स में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए अपने एमसी की जो जान है वो बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। वांग लियू भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, अब इस बंदे को नहीं बचाया जा सकता है क्योंकि इसका एंटीडोट तो मेरे पास में नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर वो है ना अपने एमसी के ग्रैंडपा को बाहर आने के लिए कहता है एंड हम देखते हैं अपने एमसी के ग्रैंडपा अपने यहाँ पर अपने एमसी को उठाकर लेकर बाहर आ जाते हैं। जो वांग लियू होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर मेरी बात को मान रहे हो, ये देखकर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। हम अपने एमसी के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो। अपना एमसी भी कहता है कि ग्रैंडपा। अब इस बात को सुनकर तो वांग लियू भी काफी हैरान होता है और कहता है कि देखो तो सही, ये बंदा अभी तक यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा है ताकि अपनी लाइफ को जी सके। ये जो चीज है वो सच में मेरे को देखकर काफी पसंद आई, क्योंकि जो 5 सेंटीपीड्स का अगर कोई जो पॉइजन है वो इनहेरिट कर लेता है तो वो सेकंडों के हिसाब से मारा जाता है। अब हम देखते हैं हमने एमसी को जो कि रेंगते हुए वांग लियू की तरफ बढ़ने लगता है। वांग लियू अपने एमसी से कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझसे पॉइजन का एंटीडोट चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास में पॉइजन का एंटीडोट नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसके पैर पर जो 5 सेंटीपीड होता है उसका एक टुकड़ा होता है वो उसके पैर के आर पार कर देता है एंड इससे यहाँ पर जो पॉइजन होता है वो वांग लियू की बॉडी के अंदर भी जाने लगता है। वांग लियू भी इस बात से काफी हैरान होता है कि यहाँ पर जो है ना एक 5 कलर्ड सेंटीपीड का जो स्केल है उसकी बॉडी के अंदर धसा दिया गया है एंड फिर वो यहाँ पर ना जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे बचाने के लिए जो ग्रैंडपा है वो खुद अपने एमसी का शील्ड बन जाते हैं एंड उसके पूरे के पूरे अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं। अब हम देखते हैं जो वांग लियू होता है वो यहाँ पर अपने पैर को देखकर मन में सोच रहा होता है कि वेल ये जो पॉइजन है उसे रोकने के लिए मेरे पास में इसका एंटीडोट भी नहीं है। फिर वो अपने एक बंदे से कहता है कि एक काम करो जल्दी से जो मेरा पैर है उसे काट दो। अब हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कहते हैं कि क्या आप इस चीज को लेकर श्योर हो। वांग लियू कहता है कि हमें पूरी तरीके से श्योर हो और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसके पैर को कट कर देता है। इसके साथ में हम देखते हैं जो वांग लियू होता है उसने अपने एक पैर को खो दिया होता है, वो भी अपने एमसी की वजह। फिर हम देखते हैं वांग लियू के पास में एक बंदा आता है एंड कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर जो मतलब ग्रैंडपा एंड ये जो बच्चा है वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। अब इस पर जो वांग लियू होता है वो काफी गुस्सा होता है एंड वो कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ एंड उन लोगों को पकड़ो, वो लोग यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपना एमसी का ग्रैंडपा अपनी एमसी को लेकर आया होता है। वो अपने एमसी को यहाँ पर ब्रीथ करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अपने एमसी को 5 कलर सेंटीपीड ने काटा होता है एंड ये जो सेंटीपीड होता है वो सच में काफी मतलब एक तरीके से विशियस होता है, पॉइजनस होता है एंड इसके खाने के बाद में भी अगर कोई जिंदा है तो तुम समझो कि वो बंदा कोई नॉर्मल प्राणी नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत प्राणी है। ये बात अपने एमसी के ग्रैंडपा समझते हैं एंड सोचते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भी टाइप का जो पॉइजन है उसे यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हो, उससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम नहीं मरने वाले हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जियो और काफी ज्यादा अच्छे से जियो, तुम्हें दुनिया की हर एक खुशहाली मिले। इतना अगर हम देखते हैं अपने एमसी के जो ग्रैंडपा होते हैं वहीं पर मारे जाते हैं एंड इसी के सामने हमारा सीन शॉट होता है और हम देखते हैं जो वांग लियू के लोग होते हैं वो अपने एमसी एंड उसके ग्रैंडपा को ढूंढ लेते हैं। वांग लियू कहते हैं कि चलो मेरे को भी देखने दो आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं अपना एमसी अभी बेहोश होता है एंड वांग लियू आई मीन जो अपने एमसी का ग्रैंडपा होता है वो मारा जा चुका होता है। इसके बारे में जो गार्ड होते हैं वो वांग लियू को बता देते हैं तो वांग लियू कहता है कि इसका ग्रैंडपा को तो मरना ही था क्योंकि उसने मेरे पॉइजन अटैक को पूरी तरीके से हेड ऑन यहाँ पर ना डायरेक्ट फेस करने का कोशिश किया था। लेकिन तुम्हें तो पता ही कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन ये सोचना कि ये लड़का अभी भी जिंदा है ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग और एक्साइटिंग है। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपनी एमसी की आंखें खुलती है और वांग लियू उसके सामने होता है एंड उससे कहता है कि ओ तो तुम वापस से खड़े हो चुके हो। अपना एमसी खड़े होते हुए काफी हैरान होता है एंड सोचता है कि वो कहाँ पर है एंड हम देखते हैं वो उससे पूछता भी है कि तुम कौन हो। तो वांग लियू कहता है
कि ओ, तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? तुमने ही तो मेरा एक पैर तोड़ा था। वैसे ये मानना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर जो 5 कलर सेंटीपीड है उसके पॉइजन से इफेक्ट होने के बाद में भी जिंदा बच गए हो। मुझे तो लगा था कि तुम मारे ही जाओगे, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि तुम अभी भी जिंदा हो। इससे मैं तुम्हारे से काफी ज्यादा ही बदला ले सकता हूँ एंड तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ कि आखिर क्यों तुम्हारे ऊपर जो पॉइजन है उसका इफेक्ट नहीं होता है। अब हम देखते हैं इतना कहकर जो यहाँ पर वांगली होता है वो एक और सेंटीपीड को अपने एमसी की बॉडी पर छोड़ देता है। ये 5 कलर सेंटीपीड नहीं होता बल्कि उससे एक अलग सेंटीपीड होता है, लेकिन इसका जो पॉइजन होता है वो भी किसी से कम नहीं होता। अब अपने एमसी की बॉडी पर जैसे वो सेंटीपीड आता है तो अपना एमसी हिल हिल के उसे साइड में गिराने का कोशिश करता है। वांगली अपने एमसी से कहता है कि मैंने कहा ना हिलना बंद करो, लेकिन अपना एमसी वापिस से हिल रहा होता है एंड उस सेंटीपीड को अपनी बॉडी से नीचे गिराने का कोशिश कर रहा होता है। अब इससे वांगली काफी गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पर एक डंडी लेता है और जोर से अपने एमसी के पैरों पर मारता है, जिससे अपने एमसी की जो पैरों की हड्डियां होती है उसमें भी क्रैक आ जाते हैं और अपना एमसी काफी खतरनाक चिल्लाहट मारता है। अब वांगलियो कहता है कि वेल इसलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर पीटने का जरूरत है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आसानी से बात को नहीं सुनते हैं। एंड वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि वेल अगर तुमने मेरी बात को नहीं सुना ना तो इससे भी तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा ही बुरा हो सकता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियो होता है वो यहाँ पर अपने अमसी को इतना मारता है कि भाई अपना अमसी बेहोश ही हो जाता है। उसके बाद में वांगलियो अपने अमसी के लिए एक सूप लेकर आता है एंड जब अपने अमसी को होश आता है तो वांगलियो अपने अमसी से कहता है कि वेल मैं कल तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा हार्श चला गया था, लो अभी तुम सूप पी लो। अब हम देखते हैं ना कि अगर वो अपने अमसी को सूप पिलाने लगता है एंड उस सूप के बारे में बताने लगता है कि एक स्पेशल माइंड क्लियर करने वाला टॉनिक है जिसे अलग अलग और स्पेशल और रेयर फाइंडेस्ट इंग्रेडिएंट से ही बनाया जाता है। अपना एमसी सोच रहा होता है कि क्या माइंड को क्लियर करने वाला टॉनिक, हाँ मुझे अच्छी तरीके से मालूम है इसके बारे में, इससे एमनीसिया को ठीक किया जा सकता है एंड इसी के साथ जो मेमोरी है उससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। फिर अपना एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा प्रीसियस चीज मुझे क्यों दे रहे हो। इस पर वांगलियो की इविल स्माइल करता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए ये सब कुछ दे रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर पाऊं, और जब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं तब तुम बेहोश ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखना चाहता हूं कि जब जब मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूं तो तुम्हारे चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन होंगे। अगली पहले हम देखते हैं अपना हमसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो सूप कोई नॉर्मल सूप नहीं होता, उसके अंदर भी पॉइजन होता है। वांगलियो हंसने लगता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें कोई नॉर्मल सा यहाँ पर सूप दूंगा। एंड इसके बाद में हम देखते हैं वो ऐसे ही करके बहुत सारे जो यहाँ पर है ना अपने एमसी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। कई हफ्तों तक ये एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं एंड अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अपने एमसी के ऊपर अलग अलग सेंटिपेंट्स, पॉइजनस थिंग्स, अलग अलग लिक्विड, इन सभी का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ना मानने पर अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा पीटा भी जाता है। एक्चुअली में अपना जो एमसी होता है वो एक तरीके से हेल को फेस कर रहा होता है या फिर उसे यहाँ पर एक तरीके से महसूस कर रहा होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब वांगली होता है वो कुछ समय बाद में अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन का इफेक्ट क्यों नहीं होता इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडपा थे उन्होंने तुम्हें उस वक्त जो फ्लेम एक्सटिग्यूनिस कोर पिल दी थी, यानी शुरुआत में जो कि हमने देखा था अपने एमसी के ग्रैंडपा ने अपने एमसी का जो पॉइजन है उससे बाहर निकालने के लिए उसे एक पिल दिया था, उसी के बारे में वांगलियो बात कर रहा है। वांगलियो कहता है कि हो सकता है कि उस पिल से तुम्हारे जो मेरिडियन है वो ब्लॉक हो चुके हैं एंड इसकी वजह से जो भी पॉइजन है वो तुम्हारे मेरिडियन के पास में जाकर ही रुक जाता है, वो मेरिडियन के अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन फिर भी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो पॉइजन है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा तो रहा है लेकिन कोई इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। आई मीन जो ये पॉइजन है वो आखिर जा कहां पर रहा है, आखिर इकट्ठा कहां पर हो रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर जो वांगली होता है वो ये सब कुछ सोच रहा होता है एंड फिर अपने एमसी से कहता है कि चलो अभी यहाँ पर तुम्हारे साथ में एक्सपेरिमेंट करना मेरे को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए एक और नई चीज लेकर आया हूँ। इतना कि अगर हम देखते हुए कि स्पाइडर को बाहर निकालता है, इसके बारे में बताया जाता है कि इससे डबल स्पॉटेड विंडो पावर एक तरीके से स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो स्पाइडर होती है वो काफी रेयर एंड पॉइजनस होती है। इवन ये जो पॉइजनस फैक्शन है उसके पास में भी ये काफी कम है एंड वो जो दूसरे फैक्शन है उन्हें पूरे साल का सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्मगल कर पाती है। तो तुम समझ जाओ कि ये जो स्पाइडर वो कितना रेयर एंड एक्सपेंसिव है। अब हम देखते हैं उस स्पाइडर को वो अपने एमसी की बॉडी पर छोड़ देता है एंड वो स्पाइडर धीरे धीरे अपने एमसी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगती है, अपने एमसी की काफी फट जाती है एंड हम देखते हैं जो स्पाइडर होती है वो अपने एमसी के नेक पर जाकर एक बाइट मार लेती है। अब हम देखते हैं जो वांगली होता है वो हंसने लगता है, वहीं पर अपना एमसी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वांगलियो कहता है कि वाह तुम्हारी जो आवाज है उसमें तो काफी बूमिंग है, यानी वो काफी गहरी है, फिर भी मेरे को नहीं लगता कि इससे यहाँ पर कुछ होने वाला है।
मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत हेल्यूसिनेटिक जो पॉइजन है उसे भी मिला देना चाहिए। हेडना के अगर हम देखते हैं वो अपने अम्सी की बॉडी के अंदर वो पॉइजन मिलाने वाला होता है, वहीं पर अपने अम्सी बस उसे एक ही बात कही जा रहा होता है कि प्लीज मेरे को जीने दो, ये जो पॉइजन है इसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो वांगली होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें जीने दूं। फिर वो काफी गुस्सा होता है एंड अपने एमसी का गला पकड़ लेता है एंड कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहते थे तो तुम्हें मेरा जो पेड़ है उसके ऊपर जो 5 कलर सेंटीपेंट है उससे अटैक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है जो तुम्हारी वजह से है ना मैं अपना पैर खो चुका हूँ, एंड जैसे मैंने अपना पैर खोया मुझे यहाँ पर जो अपनी पोजीशन थी हाई रैंकिंग की उससे यहाँ पर है ना नीचे डिमोट कर दिया गया, एंड यहाँ पर मैंने जिंदगी भर लगाकर वो पोजीशन को हासिल किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो पोजीशन मेरे हाथों से चला गया। तो तुम बताओ तुम उसका कंपनसेट किस तरीके से करने वाले हो। तो अपने अमसी कुछ भी नहीं बोलता है एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अपने अमसी की सांसें भी नहीं चल रही होती है, तो वांग लियो अपने अमसी को देखकर सोचता है कि कहीं ये बंदा मारा तो नहीं गया। फिर वो सोचता है कि डैम इट है। अब हम देखते हैं वो अपने अमसी को यहाँ पर ना आजाद करता है एंड यहाँ पर एक तरीके से नीचे लेटाता है एंड सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर जो अपना अमसी वो मारा जाए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉइजन को यहाँ पर एक तरीके से टेस्ट करके देख लिया है, तो वो छोटे से स्पाइडर के काटने से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े समय के लिए कोलैप्स हो चुका है एंड इसकी जो यहाँ पर मतलब मेरिडियंस है वो इतने ज्यादा हद तक ब्लॉक हो चुके हैं कि अभी ये यहाँ पर उसकी जो मतलब ब्रेथ है उसे भी नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है। तो फिर वांग लियो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। इसके बाद में हम देखते हैं वो अपने एमसी की जो यहाँ पर उंगली होता है उसे यहाँ पर जो पॉइजन होता है जिससे जो मेरिडियन होता है वो ब्लॉक हो चुका होता है उसे यहाँ पर बाहर निकाल देता है एंड जिसकी वजह से अपने एमसी के जो मेरिडियन होते हैं वो वापिस अनब्लॉक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर सांस लेने लगता है। वांग लियो अपने एमसी से कह रहा होता है कि चलो ये काफी अच्छी बात है कि तुम वापिस से ब्रेथ कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की है तुम्हें बचाने के लिए और तुम यहाँ पर है ना बिल्कुल भी नहीं मर सकते हो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं जो वांग लियो होता है वो ऐसी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक इन्फॉर्मर आ जाता है एंड कहता है कि एल्डर वांग। तो वांग लियो पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। वो इन्फॉर्मर कहता है कि यहाँ पर है ना आपको बुलाया गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल एलायंस है उसके एक बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं एंड उन्होंने एक मीटिंग को बुलाया एंड जो क्लैन हेड है वो चाहते हैं कि आप भी उस मीटिंग के अंदर भाग ले। यहाँ पर जो वांग लियो होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं वहां पर आ रहा हूँ। एंड अब हम देखते हैं वो यहाँ से जाते हुए अपने एमसी की तरफ देखता है एंड हंसते हुए कहता है कि तुम मेरी ग्रप्स मतलब जो ग्रेप्स है उससे कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। यहाँ पर जब तक कि जो बिजली है वो मेरे ऊपर ना गिर जाए या फिर मेरी नेचुरल मौत ना हो जाए मैं तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से चले जाते हैं एंड दरवाजा भी बंद करके चले जाते हैं। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसकी आंखें ओपन होती है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर बैठ जाता है। तो फिर हमारा सीन शॉट होता है और हम देखते हैं जो वांगली होता है वो मीटिंग से बाहर आ रहा होता है एंड जो मीटिंग होती है वो इसी मतलब इसके लिए एकदम अच्छी साबित हुई होती है, इसलिए काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं ये अपने घर के पास में आ जाता है, लेकिन इसे एक अजीब सा स्मेल यहाँ पर आ रहा होता है अपने घर के अंदर से। तो वो दरवाजे को ओपन करता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे को ओपन करता है उसके ऊपर एक स्नेक अटैक कर देता है। वो जैसे तैसे करके उस स्नेक को पकड़ता है एंड कहता है कि आखिर एक आयरन वाइपर यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो स्नेक को यहाँ पर साइड में मतलब फेंक देता है एंड जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारे पॉइजनस सेंटीपेड्स एंड बहुत सारी जो पॉइजनस आंट्स होती हैं एंड यहाँ पर एक तरीके से जो मकड़ियां होती है उसके पूरे के पूरे रूम के अंदर फैली होती है। एक टोकरी के अंदर बहुत सारे सांप होते हैं जो कि बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं उस टोकरी से। वांग लियो ये सारी चीजों को देखकर अपने एमसी के बारे में सोचने लगता है कि विल वो क्या यहाँ से भाग चुका है, लेकिन क्या इसके अंदर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ था कि वो यहाँ से खड़ा होकर भाग गया। मेरे को नहीं लगता कि वो यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागता तो आसपास के जो गार्ड्स है उसे देख लेते। फिर वो सोचने लगता है कि पक्का से यहाँ पर जो वांग लियो वो इसी रूम के अंदर छुपा है एंड जो अपना एमसी वो इसी रूम के अंदर छुपा है। एंड हम देखते हैं वो आसपास की जगह को तोड़ने लगता है एंड कहता है कि तुम कहाँ पर हो मेरे को जल्दी से बताओ। अब हम देखते हैं इसे एक अजीब सी जगह नोटिस होती है, ये एक तरीके से टनल होती है जो कि यहाँ से बाहर की तरफ ओपन होती है, लेकिन एक तरीके से इसका जो रास्ता वो पहले से ही ब्लॉक है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर एक दरवाजा लगाया गया होता है, लेकिन अभी ये जो दरवाजा होता है वो एक तरीके से काफी अलग महसूस हो रहा होता है, मानो इस दरवाजे को किसी ने हटाने की कोशिश की हो। वांग लियो भी उस दरवाजे को देखता है और सोचता है कि इस दरवाजे को तो मैंने ब्लॉक करके रखा था, तो आखिर ये इस तरीके से मतलब इस तरीके से इसको किसने खोला है। फिर यहाँ पर जो वांग लियो होता है उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो इसी दरवाजे के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए वो एक इविल स्मेल करने लगता है एंड उस तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। एंड अपने एमसी से कहता है कि वेल तुम इसके अंदर छुपे हुए हो, तुम बहुत बड़े वाले इडियट हो, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर छुपते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हें काफी इजिली पकड़ लूंगा। अब इसलिए अच्छे बच्चे बनो और इस जगह से बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं अंदर आ जाऊंगा।
होगा। इतना कहकर हम देखते हैं वो यहाँ पर जो टनल का दरवाजा होता है उसे साइड में हटा देता है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर ऐसा करता है हम देखते हैं एक स्लेस उसके गले पर लग जाता है, नहीं गले पर नहीं बल्कि उसके चिन पर लग जाता है। वांग लियोन अपने चिन को देखने लगता है एंड सोचता है कि आखिर ये क्या था। तो ये एक तरीके से एक बम्बू स्टिक होता है एंड उसके अंदर से थोड़ा बहुत लिक्विड गिर रहा होता है। अगली पल हम देखते हैं जो यहाँ पर वांग लियो होता है उसकी बॉडी को मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे चक्कर आने लगता है एंड वो समझ जाता है कि जो बैम्बू स्टिक के अजीब सा लिक्विड लगा हुआ है वो एक तरीके से पॉइजन है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगली होता है उस पॉइजन को समझने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो समझ जाता है कि ये जो पॉइजन है वो कोई एक टाइप का पॉइजन नहीं है बल्कि बहुत सारे यहाँ पर जो पॉइजन है उनको मिला के इस पॉइजन को क्रिएट किया गया है। लेकिन ये पॉइजन किस टाइप का और इसका जो एंटीडोट है वो क्या होने वाला है इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगली होता है वो धीरे धीरे करके मरने लगता है एंड यहाँ पर मरने से पहले वो अपने हमसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम शायद से यहीं कहीं पर हो, अगर तुम यहीं कहीं पर हो तो मेरे सामने आओ। अगली पल हम देखते हैं उसकी नजर पड़ती है उस टोकरी के ऊपर जिसके अंदर से बहुत सारे सांप रिलीज हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो टोकरी के अंदर से उसे एक हाथ दिखाई देता है जिसे देखकर वांग लियो काफी हैरान होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उस टोकरी से बाहर निकल जाता है। वांग लियो मन में सोच रहा होता है कि क्या वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गया था, शुरुआत से शायद से वो उस टोकरी के अंदर ही बैठा था जिसके अंदर बहुत सारे सांप थे। वो मेरे को देख रहा था कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और ये बंदा बहुत ही ज्यादा कनिंग था। मैं तो सोच रहा था कि ये पक्का से इस टनल वाले रास्ते के अंदर होगा लेकिन ये उस टोकरी के अंदर था। मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना भी ज्यादा दिमाग लगा सकता है। फिर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो छोटी वाली उंगली से जो पॉइजन होता है उसे ड्रॉप कर रहा होता है। अब इस चीज को देखकर जो वांगली होता है वो समझ जाता है कि आखिर जो बैम्बू स्टिक है उसके ऊपर किस टाइप का पॉइजन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वांगली है उसने अपने अमसी की बॉडी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग पॉइजन को यहाँ पर एक तरीके से टेस्ट किया था एंड यहाँ पर अपने अमसी की बॉडी के अंदर बहुत सारे जो पॉइजन थे वो मिक्स हो गए थे, जो कि अपना अमसी चाहे तो यहाँ पर जो अपना चिटली उंगली है उससे अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। एंड अपने अमसी ने ऐसा ही किया होता है और उस बम्बू स्टिक पर अपना जो पॉइजन था जो कि उसकी बॉडी के अंदर था उसे बम्बू स्टिक पर लगा दिया होता है जिससे यहाँ पर जो वांगली है वो घायल हो चुका है। अब हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो रूम से बाहर जाने लगता है। वांगली चिल्ला कर कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है उसे छोड़कर यहाँ पर ना काफी दूर आ जाता है। अब हम देखते हैं अपना जो अमसी होता है वो एक जगह नीचे बैठ जाता है एंड उन्हें सोचता है कि मैंने उसे हरा दिया, मैंने अपना जो फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन था उसे हरा दिया। अब हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि जोर जोर से रोने लगता है एंड अपनी फैमिली के बारे में याद करते हुए सोच रहा होता है कि मैं बस यही होप करता हूँ कि ये सारा एक बहुत ही ज्यादा बुरा वाला सपना हो एंड मेरी आंखें खुले एंड मैं वापस से अपने जो ग्रैंड पेरेंट जो मदर उनसे मिल पाऊं। लेकिन अंदर ही अंदर अपने एमसी को भी मालूम होता है कि ये सच्चाई है एंड अपने एमसी से एक्सेप्ट कर लेता है। अपने एमसी को अपने ग्रैंडपा की बातें याद आ रही होती है जहां पर उनको कहा गया था अपने एमसी को कि यहाँ पर तुम्हें जीना होगा। तो अपना एमसी यही सोच रहा होता है कि हाँ मैं जीऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को दो गार्ड्स की आवाजें सुनाई देती है जहां पर हम देखते हैं वो किसी चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसके अंदर से एक जनरल यहाँ पर आया हुआ है एंड ये जो जनरल है वो सच में काफी हाई रैंकिंग का बंदा है। लेकिन वो पॉइजन फैक्शन के एक छोटे से पॉइजन क्लान के अंदर क्यों आए इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। तो यहाँ पर अपने एमसी यहाँ पर जो जनरल होता है उसके बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसके बारे में अपने एमसी ने जो इन्फॉर्मर था जो कि वांग लियो के पास में मीटिंग का संदेश लेकर आया था उसके मुंह से भी यहाँ पर सुन के रखा था। तो अपना एमसी सोचता है कि मेरा यही चांस है, मैं यहाँ पर जो जस्टिस अलायंस है आई मीन जो ग्रेट मार्शल अलायंस है वो जो जनरल है उसके अंदर से आया हुआ, अगर उसको ये सब कुछ बता देता हूँ कि हमारी जो वैल्यू उसके साथ में क्या हुआ है तो वो लोग यहाँ पर पक्का से मेरे साथ में जस्टिस करेंगे। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो है ना वो जनरल का सीन जिसके पास में एक बुढ़ाऊ खड़ा होता है। ये बुढ़ाऊ कोई और नहीं बल्कि पॉइजन फैक्शन के इस वेनम क्लैन का एक तरीके से क्लैन हेड होता है जिसका एल्डर वांग लियो है। अब हम देखते हैं जो क्लैन हेड होता है वो जनरल से कह रहा होता है कि मास्टर वेल आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर मतलब अंदर जाना चाहिए, आपको ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो ये बंदा होता है जनरल वो बस सामने की तरफ ही देख रहा होता है। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हम देखते हैं जो जनरल होता है वो उस बुढ़ाऊ के कहने पर जो मेन होल होता है उसके अंदर एंट्री मारता है। हम देखते हैं सभी जो फोर्सेज होती है वेनम क्लान की वो उसके सामने घुटने टेकती है एंड उसका वेलकम करती है। अब हम देखते हैं इतने ज्यादा भव्य वेलकम को अपना एमसी भी छुप के देख रहा होता है एंड अपने एमसी का बस दिमाग यही होता है कि अपना एमसी जैसे मौका मिलेगा वो जो जनरल है उससे मिलेगा एंड उसे सब कुछ बताएगा कि उसकी जो व्हाइट फ्लावर वैली है उसके साथ में क्या क्या गलत हुआ है एंड ये जो वेनम क्लैन वाले लोग हैं उन्होंने कितना ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर जो उसके वैली के लोग हैं उनको स्लॉटर किया है।
सुन के रखा है। ये जो वॉरियर है वो इस एरा के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है एंड इसने यहाँ पर है ना अपने जो मार्शल वर्ल्ड उसको बहुत समय के लिए प्रोटेक्ट भी किया है। इसका एक टाइटल भी है और वो है आयरन हेवन स्वॉर्ड है एंड इसका नाम है बाइंगरी जोंग। तो मैं इसको जोंग ही बोलने वाला हूँ, जनरल जोंग। तो अपना हमसे ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जो वेनम क्लैन है उसके इविल डीड्स के बारे में इसको पक्का से बता दूंगा। अब हम देखते हैं जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो एक तरफ से यहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं आसपास, जो ये जोंग होता है उसके रूम के आसपास में। तो अपना हमसे उनसे बचाते हुए यहाँ पर जो जोंग होता है उसके कमरे के पास में चला जाता है ताकि मौका देखते हैं वो जोंग से मिले एंड उसे सब कुछ बता दे। अब हम देखते हैं जो जोंग होता है वो भी अपने कमरे में आ जाता है एंड अपना हमसे खिड़की से ये सारी बातें देख रहा होता है एंड अपना हमसे सोचता है कि लो यहाँ पर मास्टर आ चुके हैं एंड मैं उनको ये सब कुछ बता दूंगा। तो हालांकि जो जनरल जोंग है वो अपने हमसे का मास्टर नहीं है, लेकिन अपना हमसे उसे बस एडमायरेबल वे के अंदर कह रहा है मास्टर। तभी हम देखते हैं जो जोंग होता है उसके साथ में वो बुढ़ा भी एंट्री लेता है कमरे के अंदर एंड वो कहता है कि वेल आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंड है और हम लोग यहाँ पर जो एलाइस है उसके साथ में जुड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से यहाँ पर तैयार है। तो इससे पहले कि तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था कि ये पॉइजन फैक्शन एक तरीके से इस मनवा के अंदर बहुत बड़े बड़े फैक्शन है। तो ये मत समझ लेना कि ये जो वेलम क्लैन है वो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर चीज है या फिर बहुत बड़ी पावर हाउस है। वो यहाँ पर पॉइजन फैक्शन की एक छोटी सी क्लान है जिसे वेनम क्लान कहा जाता है एंड ये उसका क्लेन हेड है। इनकी जो फोर्सेज वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो यहाँ पर एक तरीके से जो वैली फ्लोवर व्हाइट वैली उसको भी अकेले खत्म कर सके। तो तुम समझ जाओ कि इनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन इनको एक ऑफर मिला ये जो जनरल जोंग उसकी तरफ से कि अगर आप यहाँ पर मेडिसिन फैक्शन के जितने भी जो क्लैन्स हैं उनको खत्म कर देते हो तो आपकी ये जो पॉइजन क्लान है उसे हम अपने अंडर में ले लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर पहले के टाइम में हुआ ये करता था कि एक बहुत बड़ा फैक्शन हुआ करता था, उसके अंडर में बहुत सारी फैमिलीज आती थी, बहुत सारी क्लैन्स आती थी एंड उनको यहाँ पर एक तरीके से रैंक के अंदर डिवाइड किया जाता था, जैसे कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। तो अभी इनको ऑफर मिला है वेनम क्लान का कि यहाँ पर अगर ये लोग मदद करते हैं जो ग्रेट मार्शल अलायंस है तो वो यहाँ पर जो मतलब ग्रेट मार्शल अलायंस है वो उन्हें अपने डायरेक्ट यानी फर्स्ट रैंक की फैमिली यानी फर्स्ट रैंक का क्लैन बना लेगी। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर अगर यहाँ पर ये फर्स्ट रैंक का क्लैन बन जाते हैं जो यहाँ पर पॉइजन फैक्शन है, आई मीन जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसका, तो इनको बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ तुम समझ ही गए होंगे। अब हम देखते हैं जो ये ग्रेट मार्शल अलायंस का ये जो जनरल जोंग होता है ये बहुत ही कमीना बंदा होता है एंड इसी ने कहा होता है कि जो ग्रेट मेडिसिन के जितने भी जो फैक्शन एंड जो क्लान्स हैं उन्हें यहाँ पर खत्म कर दो क्योंकि ये जो चीज है वो ग्रेट मार्शल अलायंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें चलती है पहले तो, लेकिन बस फाइनल बात यही होती है कि ये जो लोग हैं वो यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन है उसे पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। अब ये चीज को सुनकर अपना हमसे भी काफी हैरान होता है एंड खुद के बारे में सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बूढ़ा होता है वो भी और बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जब बस जितने भी लोग बातें कर रहे हैं ये बस वही बातें हैं जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है। अब हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है वो कह रहा होता है कि वेल कोई भी सर्वाइवर नहीं बचना चाहिए जो ग्रेट मेडिसिन फैक्शन उनके क्लान्स में से, एंड सभी को खत्म कर दो एंड हो सके तो जितने भी जो सर्वाइवर बचे हैं उनको यहाँ पर जो माइनिंग है उनके अंदर काम कराओ। तो अब हम देखते हैं अपना हमसे भी इन बातों को सुन के काफी हैरान होता है एंड जो जनरल जोंग होता है वो कंटिन्यू किए जा रहा होता है कि यहाँ पर गलती नहीं रहनी चाहिए एंड यहाँ पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि अगर तुमने गलती किया तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। तो अपने हमसी तो एक तरीके से यहाँ पर इसे बताने के लिए आया था कि उसके साथ में क्या गलत हुआ है, लेकिन अभी अपने हमसी को पता चल रहा है कि सब कुछ गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेट मार्शल अलायंस ही है। अपने हमसी को समझ में नहीं आता कि जो ग्रेट मार्शल अलायंस इतनी बड़ी पावर हाउस है वो आखिर एक छोटी सी यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन है उसकी वेनम क्लान के साथ में क्यों हाथ मिला के रखी है एंड आखिर वो लोग यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन है उसे यहाँ पर खत्म करके यहाँ पर आखिर पाना क्या चाहते हैं। अपना हमसी ऐसे सब कुछ सोच रहा होता है, वहीं पर हम देखते हैं जो जनरल जोंग होता है उससे अपने हमसी की जो प्रेजेंस होती है वो महसूस हो जाती है या फिर उसे थोड़ा वहम होता है, इसलिए अपनी सोड को निकालता है एंड उसी डायरेक्शन के अंदर अपनी सोड को चलाता है जहां पर अपना हमसी दीवार के पास में खड़ा होता है। उसकी सोड यहाँ पर जो दीवार होती है उसके आर पार हो चुकी होती है एंड फिर वो अपनी सोड को वापिस अपने पास में लेकर आता है, लेकिन उसके ऊपर कोई खून या फिर ऐसी सस्पिशियस थिंग नहीं होती है जिससे जो जनरल जोंग है उसे ऐसा लगे कि यहाँ पर उनकी बातें कोई सुन रहा है। अब हम देखते हैं बुढ़ा पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो जनरल जोंग कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अपने हमसी के आसपास से जो सोड होती है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक से गुजरी होती है, यानी अपना हमसी बाल बाल बचा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो अपने घुटनों पर आ जाता है कि यहाँ पर जो जांग लियान है उसे खत्म करके यहाँ पर जो अपना हमसी है वो अपनी क्लेन का बदला ले लिया है। लेकिन अपने हमसी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो जांग लियान है वो तो एक प्यादा है, असली गेम तो यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल अलायंस है वो खेल रही है। अब हम देखते हैं अपना जो हमसी होता है उस कमरे के पास से वापिस से भाग जाता है जंगल की तरफ एंड हम देखते हैं यहाँ पर एक जगह पर आकर जो अपना हमसी होता है वो खुद ही के बारे में सोच रहा होता है कि वेल उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो आखिरी उसका सपोर्ट था जिसके बारे में सोचकर उसे ऐसा लगा था कि वो यहाँ पर उसे न्याय दिला सकता है, लेकिन असल में वही बंदा यहाँ पर
अन्याय करने वाला निकल गया, यानी जिसे अपना एमसी रक्षक समझ रहा था वो तो भक्षक निकल गया। अब हम देखते हैं हमने एमसी को, जो कि मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरा जो बदला है वो कोई और नहीं लेगा तो मैं खुद अपना बदला लूंगा। मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को वही सारी दर्द और यहाँ पर चीजें महसूस कराऊंगा जो कि इन लोगों की वजह से मेरी फैमिली एंड जो मेरी व्हाइट क्लान मेडिसिन वैली है उसने यहाँ पर महसूस की है। अपने एमसी को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है जहां पर उनका कहना था कि तुम्हें सर्वाइव करना होगा। अपना एमसी मन में ठान लेता है कि हाँ वो सर्वाइव करेगा एंड इन लोगों को बताएगा कि इन लोगों ने क्या गलत किया। फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं जो बूढ़ा होता है वो यहाँ पर है ना जनरल जोंग के आने की खुशी में एक पार्टी रख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि हम जल्दी जो मार्शल अलायंस है उसकी डायरेक्ट फैमिली यानी क्लान बनने वाले हैं एंड हमें फ्यूचर में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, इसलिए आज की जो शाम है वो पार्टी के नाम है। एंड हम देखते हैं ना अगर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं वहां पर एक इन्फॉर्मर आता है एंड यहाँ पर जो क्लैन हेड होता है उनके पास में आकर गुड़ 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 यहाँ पर बहुत सारी बातें बताता है। तो अब हम देखते हैं इसे सुनकर जो क्लैन हेड होता है वो भी काफी हैरान होता है। यहाँ पर जो जनरल जोंग होता है उसकी हैरानी का कारण पूछता है तो क्लैन हेड कहते हैं कि कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जनरल जोंग कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हें काम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो बाहर आ जाता है एंड कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एल्डर वांग लियान है वो यहाँ पर कोलेप्स हो गए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हाँ जो एल्डर वांग लियान है वो कोलेप्स हो चुके हैं। फिर वो खुद ही मन में सोचते हैं कि वेल जो एल्डर वांग लियान है वो हमेशा से फालतू के एक्सपेरिमेंट करते रहता था, तो लगता है कि इस बार एक्सपेरिमेंट उसके खुद के ऊपर ही हो गया। फिर वो उससे पूछता है कि वैसे उसके कमरे के अंदर एक बच्चा था जो कि से व्हाइट फ्लावर मेडिसिन वैली से लाया गया था, आखिर उसके बारे में क्या क्या उसकी बॉडी तुम्हें मिली, क्या वो भी यहाँ पर मारा जा चुका है। अब इस पर गार्ड्स कहते हैं कि नहीं वहां पर तो कोई भी बच्चा नहीं था। तो इससे जो यहाँ पर क्लिनेड होता है वो तो काफी हैरान होता है एंड कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्लेन हेड मन में सोचने लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आई मीन जो मतलब बच्चा है उसकी बॉडी को तो यहाँ पर मिलना ही चाहिए था। आई मीन मेरे को नहीं लगता कि जो वांग लिया उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ने वाला था। अगर उसने उसे जान से मार दिया तो उसकी बॉडी का तो मतलब अता पता होना चाहिए था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी बच्चे ने यहाँ पर जो वांग लिया उसको कोलेप्स कर दिया, घायल कर दिया है एंड अभी वो कहीं पर भाग चुका है। वैसे भी वो फ्लावर व्हाइट वैली का एक तरीके से सर्वाइवर था एंड अगर वो यहाँ से भाग गया है तो हो सकता है कि वो बाहर आकर हमारा जो काला चिट्टा है उसे लोगों के सामने लेकर आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सच में हमारा जो ये अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है जो मार्शल अलायंस है उसका डायरेक्ट क्लान बनने की, वो पूरी तरीके से हमारे हाथों से चली जाएगी एंड हम इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एंड फिर वो अपने गार्ड से कहते हैं कि जाओ और जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाए। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें मेडिसिन फैक्शन की एक और मेडिसिन से रिलेटेड क्लान का जिसका नाम होता है ग्रेट मेडिसिन क्लान, उसके कुछ सर्वाइवर को दिखाया जाता है जिन्हें यहाँ पर है ना माइनिंग्स के अंदर ले जाया जा रहा होता है काम कराने के लिए। तो अपने हमसे भी यहाँ पर आया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि भाई अभी वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकता है क्योंकि वो पॉइजन फैक्शन के अंदर है एंड पॉइजन फैक्शन के आसपास में जो पॉइजन के क्लैंस हैं पॉइजन से रिलेटेड वो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, इसलिए अपना हमसे पॉइजन फैक्शन से बाहर नहीं निकल सकता है। तो अपना हमसे एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा होता है जहां पर अपना हमसे थोड़े समय के लिए रुक सकता है एंड अपने हमसे को ये जगह लगती है। आई मीन अपना हमसे इन लोगों के साथ में सर्वाइवर के साथ में माइन में जाकर काम कर सकता है एंड जब उसे मौका मिले तब वो यहाँ पर है ना मतलब वहां से भाग सकता है एंड अपना बदला ले सकता है। यहाँ पर अपने हमसे ने इन सर्वाइवर के बारे में यहाँ पर जो जनरल जोंग एंड जो बूढ़ा हुआ है उनकी कन्वर्सेशन के थ्रू सुना था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पॉइजन फैक्शन का बंदा होता है वो यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन क्लान का बंदा होता है जो कि यहाँ पर एक प्रिजन के तौर पर पकड़ा गया होता है, उसे यहाँ पर मार रहा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम जल्दी क्यों नहीं चलते बुढ़ाओ, हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है तुम्हारी वजह से। अब हम देखते हैं उस बुढ़ाओ के साथ में वाला जो बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है कि ये एक बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं तो क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा से भी तमीज नहीं है कि इनके साथ में किस तरीके से पेश आना चाहिए, क्या हम तुमसे थोड़ा सा भी कंपनसेशन या थोड़ी सी भी मर्सी की यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या तुम मुझसे मर्सी की यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मर्सी क्या होती है। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है एंड कहता है कि हार मलोंग, तुम इस तरीके से यहाँ पर है ना अगर एक्ट करोगे तो तुम सच में एक मेस के अंदर पड़ जाओगे। अब हम देखते हैं उस बंदे को देखकर यहाँ पर ये जो पहले वाला गार्ड होता है वो कहता है कि दाइदू ये तो तुम हो। अब जो दाइदू होता है वो सामने वाले बंदे के पास में जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, कंपनसेशन मर्सी, ये फालतू की बकवास है जो कि जो वीक लोग है वो खुद को कुछ कम पैथेटिक दिखाने के लिए यूज करते हैं एंड तुम्हें यहाँ पर है ना किसी के ऊपर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद के ऊपर ब्लेम करना चाहिए कि तुम यहाँ पर स्लेव्स बन गए हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वीक थे एंड इसी के साथ में अगर तुम इसी तरीके की बकवास करते रहे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में सफर करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे आसान कर देना चाहिए। और इतना कहकर दाइदू यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। यह अटैक से उस बंदे की मौत नहीं होती लेकिन उसकी चिन के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है एंड यहाँ पर दाइदू उससे कहता है कि तुम्हें पता है अगर
अगर यहाँ पर मेरे को अपना जो सफ़र उसे आसान करना है, तो मेरे को जो फालतू में बकवास करने वाले लोग हैं उन्हें बस ख़त्म करना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें सेफली यहाँ पर जो माइन है वहाँ तक ले जाने का। लेकिन अगर तुमने सच में वापस से ऐसी फालतू बकवास की तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। अब इतना कि अगर हम देखते हैं जो दाइदू होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लिक करने लगता है, जिससे उसने यहाँ पर जो ये बंदा था उसके चिन पर अटैक किया था। अब यहाँ पर जो दाइदू उसे एक आदत है कि वो यहाँ पर जो स्वॉर्ड है उससे जब भी किसी के ऊपर हमला करता है एंड उसकी स्वॉर्ड पर जब भी किसी का खून लगता है तो उसे लिक करता है। एंड वो काफी डरावने एक्सप्रेशन के साथ में उस बंदे से कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मुझसे मर्सी या कंपनसेशन चाहते हो या फिर इस बुढ़ाऊ को लेकर उस वैगन के अंदर चढ़ना चाहते हो। तो हम देखते हैं वो बंदा भी यहाँ पर जो बूढ़ा होता है उसे लेकर यहाँ पर जो वैगन होता है उसके अंदर बैठ जाता है। अब अपना हमसे भी उन लोगों के बीच में मिल जाता है एंड उस वैगन के ऊपर बैठ जाता है। तो हम देखते हैं रास्ते के अंदर सभी लोग बहुत ही ज्यादा मायूस होते हैं। एक बंदा वही मतलब जिसके ऊपर चिन के ऊपर अटैक किया था दाइदू ने, वो अपने हमसे को देखता है एंड कहते हैं कि भाई तुम हमारी क्लान में से तो नहीं हो एंड तुम्हें देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि तुम वेनम क्लान से बिलोंग करते हो, तो आखिर तुम हो कौन। अपना हमसे कहता है कि मैं व्हाइट फ्लावर वैली क्लान से बिलोंग कर। व्हाइट फ्लावर वैली क्लान का नाम सुनकर ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं एंड अपने हमसे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे क्लान के ऊपर भी जो वेनम क्लान उसने अटैक कर दिया। अपना हमसे हाँ में सिर हिलाता है। अभी बंदा कहता है कि ये डैम वेनम क्लान के लोग ये सच में यहाँ पर जो मार्शल अलायंस है उसके सपोर्ट की वजह से कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं एंड यहाँ पर जितने भी जो मेडिसिन फैक्शन के यहाँ पर क्लान्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गलत बात है। एंड फिर वो अपने हमसी के बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तो अपना हमसी बता देता है कि भाई मेरे को वेनम क्लान के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया था, फिर मुझे एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया था एक एक्सपेरिमेंटल लैब के हिसाब से। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो अलाइस जनरल यानी जो जनरल जोगोंग था वो यहाँ पर जैसे ही मतलब वेनम क्लान के अंदर आया था तो मुझे एक मौका मिला एंड मैं एस्केप करके वहां से भाग गया एंड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने हमसे से कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी जो कि तुम उतना दूर से यहाँ पर सफर करके यहाँ तक आ गए हो एंड अभी तक तुमने हार नहीं माना है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो वेगन है वो यहाँ पर तुम्हें दूसरे हेल के अंदर ले जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये ना हमें शिफ्टिंग माइनिंग का काम कराएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड होगा। एंड यहाँ पर तुम्हें पता ही होगा कि जो माइनिंग का काम है वो अंडरग्राउंड में कितना ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर अपना हमसे आसपास की जगह को देखने लगता है एंड सोचता है कि यहाँ पर हमारे आसपास में केवल 5 गार्ड्स हैं। ये चीन वाला बंदा अपने हमसे कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे बाकी के गार्ड्स के बारे में नहीं पता है। लेकिन ये जो दाइदो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट वॉरियर है एंड मेरे को नहीं लगता कि हम लोग इससे यहाँ पर जीत सकते हैं। ये जो बंदा वो सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक है एंड इसी के साथ में हम अपना जो इनर की है उसे भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन वेनम क्लान वालों ने हमें पॉइजन कर दिया है। अपने हमसे कहते हैं कि क्या होगा अगर मेरे पास में पॉइजन है। अब चिक वाला बंदा अपने हमसे से कहता है कि वेल इससे भी ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो पॉइजन वेनम क्लान के लोग हैं वो पॉइजन के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और इनके पास में लगभग जितने भी पॉइजन है उनका एंटीडोट है। अपने हमसे कहते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर जो पॉइजन है वो इतना ज्यादा खतरनाक हो कि उन लोगों के पास में कोई एंटीडोट ही ना हो। अब इस बात को सुनकर चिक वाला बंदा अपने हमसे से पूछता है कि आखिर तेरे पास में ऐसा कौन सा पॉइजन है जिसकी वजह से तू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो अपना हमसे कहता है कि वेल मेरे पास में काफी ज्यादा खास पॉइजन है एंड वो यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर मैंने इसी की मदद से जो अपना टॉर्चरर था उसे यहाँ पर डिफीट किया एंड वहां से एस्केप करके मैं बाहर निकल आया। एंड यहाँ पर मैंने जो अपना मतलब अटैकर था जो मेरी फैमिली को खत्म किया था मैंने उसको भी यहाँ पर मार डाला। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसे से पूछते हैं कि बताओ तो सही आखिर तुम्हें टॉर्चर करने वाला और तुम्हारी फैमिली पर अटैक करने वाला वो बंदा कौन था। तो अपना हमसी कहता है कि वेल वेनम क्लान का एल्डर वांग लियाओ। अब वांग लियाओ को यहाँ पर सभी लोग जानते होते हैं एंड वो काफी हैरान होते हैं एंड अपने हमसे से कहते हैं कि क्या तुमने वेनम क्लान की एक यहाँ पर जो एल्डर है उसको मार डाला। आखिर इतना क्या खतरनाक पॉइजन है तुम्हारे पास में जिसका एंटीडोट वांग लियो के पास में भी नहीं था। तो हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि अपनी अंगुली यानी अपने हाथ को बाहर निकालता है, फिर जो अपनी चिटली अंगुली होती है उसे अपने दांत से कट करता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं उसकी अंगुली से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लिक्विड बाहर निकलने लगता है। अपना हमसी कहता है कि ये पॉइजन। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसी के हाथ को देखकर मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं इसे देखकर ही बता सकता हूँ कि ये जो इसके हाथ से लिक्विड गिर रहा है वो यहाँ पर एक प्योर पॉइजन है और ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा लीथल है। फिर वो अपने हमसे से पूछता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर ये जो मतलब पॉइजन है वो आखिर कैसे आया। तो अपने हमसे कहता है कि मैंने यहाँ पर है ना एक तरीके से 5 कलर सेंटीपीड को खा लिया था, उसे स्वेलो कर लिया था। उसके बाद से जो मेरी बॉडी है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट आ गए थे एंड यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर
कोई भी जो पॉइजन है उसका इफेक्ट नहीं हुआ था। एंड इसके बाद में वांगलियो ने मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्ट किए, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर मैं अभी जो पॉइजन है उसे प्रिजर्व कर पाता हूँ। एंड यहाँ पर मैं उसे जब चाहूँ उसे तब निकाल भी सकता हूँ अपनी इस अंगुली की मदद से। अब चिक वाला बंदा कहता है कि वेल अगर क्या तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जो बॉडी उसे चेक कर सकता हूँ। अपने हमसे कहता है कि हाँ तुम चेक कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने एमसी की बॉडी को देखने लगता है एंड सोचता है कि इसके जितने भी जो की चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे। लेकिन इसके जो जितने भी डेंटियन है वो यहाँ पर एक बड़े डेंटियन के साथ में जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भी है, तो क्या ये यहाँ पर पॉइजन है? एंड फिर हम देखते हैं वो अपने एमसी को बहुत सारी बातें बताता है, अपना एमसी भी बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन इनका मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो पॉइजन से अफेक्ट नहीं होता है। एंड अपने एमसी के पास में यहाँ पर पॉइजन को स्टोर करने की एक एबिलिटी भी आ चुकी है, जिसे अपना एमसी जब चाहे तब रिलीज कर सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी की बातों में यहाँ पर ये जो चिक वाला बंदा होता है वो भी एग्री कर देता है एंड कहता है कि हम लोग यहाँ पर है ना इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे एंड यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं एक लड़की जो कि वेगन के अंदर ही बैठी होती है, वो कहती है कि अगर क्या हुआ हम लोग फेल हो गए तो ये बच्चा अगर फेल हो गया तो यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं हम सभी को मार दिया जाएगा इन गार्ड्स के द्वारा। अब इस बात को सुनकर दूसरा बंदा भी एग्री करता है और कहता है कि हाँ हमें मार दिया जाएगा, इवन अगर हम यहाँ पर माइनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें जिंदा तो छोड़ा ही जाएगा। तो हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर ऐसी बातें करने लगते हैं कि भाई यहाँ पर है ना मतलब मरने से तो बेहतर माइनिंग के अंदर काम करने का यहाँ पर है ना हमारा जो आइडिया वो काफी बेहतर है। तो हम देखते हैं इसी तरीके से ये जो लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी को समझाने का कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर है ना कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो अपने एमसी कह रहा होता है कि वेल तुम्हें पता है एक इंसान और एक जानवर की जिंदगी में क्या अंतर होता है। इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर तुम माइनिंग के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पर तुम्हें अपनी मर्जी से खाना भी नहीं दिया जाएगा। अगर तुम कुछ दिनों के लिए और जीना चाहते हो और कुछ खाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर माइनिंग के अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम सच में अपनी जो लाइफ उसे एक इंसान की तरह फ्रीडम के साथ में जीना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अब हमने एमसी की बात कुछ सुनकर हम देखते हैं चिक वाला बंदा भी एग्री होता है एंड कहता है कि वेल हम लोग इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकते हैं। एंड वो सभी लोगों से कहने लगता है कि वेल एक बार अगर हम लोग माइनिंग के अंदर चले गए ना तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कभी भी जो एस्केप है वो नहीं कर पाएंगे। हमारे पास में अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही है। फिर हम देखते हैं चिक वाला बंदा अपने हमसे से कहता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या था? जी ख्वांग। हाँ अगर मतलब तुम्हें सही लगे तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? अपने हमसे कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एंड हम देखते हैं वो लोग एग्री कर जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि भाई वो किस तरीके से यहाँ से बच के बाहर निकलने वाले हैं। अब हम देखते हैं जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने हमसी को थैंक्स करता है क्योंकि अपने हमसी की वजह से उन्हें एक नई होप मिली है। तो अपने हमसी कहता है कि वेल तुम्हें इतना भी ज्यादा मेरे को थैंक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हम सक्सेसफुली यहाँ से एस्केप कर गए हैं। चिक वाला बंदा कहता है कि नहीं यहाँ पर एस्केप करने की बात नहीं है, तुम्हारी वजह से हमें वापस से ऐसा लग रहा है कि हम भी कोई इंसान है एंड हम लोग भी यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसा चल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है एंड वो इन्फॉर्म करता है कि ये जो वैगन है उन्हें माइनिंग की तरफ ना ले जाया जाए बल्कि वापस से ले जाया जाए यहाँ पर जो क्लेन हेड है उनके पास में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये जो वैगन है उन्हें बुलाया है। अब यहाँ पर जो क्लेन हेड है उसने ये सब कुछ इसलिए किया होता है क्योंकि उसे अपने हमसे की खोज करनी होती है। यहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि हो सकता है कि जो वैगन है उसके अंदर अपना हमसे छुपा बैठा हो एंड असल में होता भी यही है। वहीं पर हम देखते हैं जो दाइदो होता है वो इन्फॉर्मर से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें गलत हो चुकी है। जो एल्डर वांग है उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया गया है एंड एक जो प्रिजनर है वो यहाँ पर एस्केप कर दिया गया है। एंड जो चीफ है वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वेल इन यहाँ पर जो वेगन है उनके अंदर जो लोग हैं उनके अंदर कोई वो जो प्रिजन है वो आकर ना छुप जाए। तो हम दाइदो को देखते हैं जो कि कहता है कि अच्छा तो जो एल्डर वांग है वो यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। मुझे तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगा था कि वो यहाँ पर ऐसी चीजों को फेस करने वाले अपनी कभी लाइफ में। पहले उन्होंने अपना पैर गंवा दिया और अभी उनके साथ में ये सब कुछ हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मतलब ये जो इन्फॉर्मर होता है वो कह रहा होता है कि वेल हमें ये जितने भी जो प्रिजनर है इन्हें क्लेन हेड के पास में ले जाना होगा, क्योंकि वही यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इनमें से वो प्रिजनर है या फिर नहीं है जिसने जो वांग लिया हुआ है उसे यहाँ पर इंजर्ड कर दिया है। अब दाइदू उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछता है कि भाई वो कैसा दिखता था, जिस पर जो मतलब इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि वेल मेरे को भी इसके बारे में नहीं बताया गया है, हमें जो वेगन है उससे यहाँ पर जो क्लेन है उसके पास में ले जाना होगा। अब इस पर दाइदू कहता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जिस रोड पर खड़े हैं ना वो बहुत ही ज्यादा संकटी है, यानी बहुत ही ज्यादा नैरो है एंड हम यहाँ से जो वेगन है उसे वापिस से नहीं घुमा सकते हैं। एंड हम देखते हैं जो इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि लेकिन हमें तो यहाँ पर जो वेगन है उसके सभी लोगों को यहाँ पर अपने साथ में लेकर जाना ही होगा।
तो हम दाहिदो को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरे पास में एक दूसरा रास्ता है। वैसे मेरे को बताओ कि हमने कितने ज़्यादा सर्वाइवर को पकड़ा था जो कि आज माइनिंग के अंदर जाने वाले थे। अब इस बात को सुनकर एक बंदा कहता है कि 11। दाहिदो कहता है कि चलो इन लोगों की काउंटिंग करो और अगर 11 से कोई ज़्यादा हो तो समझ जाना कि वो कोई प्रिजनर है। अब हम देखते हैं काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 करके। एंड हम देखते हैं जो दाहिदो होता है वो लास्ट वाले में हंसने लगता है और कहता है कि तुम एक एक्स्ट्रा हो, क्योंकि यहाँ पर 11 के बाद में तुम 12 हो तो पक्का से तुम ही प्रिजनर हो। एंड मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा था, तब तो मैं पक्का से श्योर हूँ कि तुम ही वो हो जिसकी तलाश क्लेन हेड को है। अपना हमसे सोचता है कि डैम इट यार, मैं पकड़ा गया। अब हम दाहिदो को देखते हैं जो कि कहता है कि वाह ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों ने अपने बीच में एक प्रिजनर को छुपा के रखा था और ये तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा गलती किया है। अब मैं तुम सभी लोगों को अगर मार भी देता हूं तो मेरे को किसी भी टाइप का एक्सप्लेनेशन नहीं देना होगा, जो क्लेन हेड है उसे। अब यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो ये सोच रहा होता है कि जो पॉइजन है वो फुल प्रूफ नहीं है, यानी हम सिर्फ पॉइजन से ही खत्म नहीं कर सकते हैं सामने वालों को, हमारे पास में एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए। एंड इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा से यहाँ पर केयरफुल था, लेकिन मेरे को नहीं लगा था कि ये जो इन्फॉर्मर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यही सोचते हुए काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। लेकिन जो चिक वाला बंदा होता है वो अपने हमसे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो हम अपना जो प्लान है उसे नहीं भूलने वाले हैं एंड हम उसे उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे कि हमने सोचा था। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं एक बंदा खड़ा होता है वेगन से एंड कह रहा होता है कि ये अपने आप से वेगन के अंदर चढ़ा था, यहाँ पर हमारा इसके अंदर कोई गलती नहीं है, हम तो यहाँ पर ना मतलब इसको नहीं चढ़ाए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर दाहिदो को जो कि उसको एक ही स्लेस के अंदर बीच में से कट कर देता है। एंड यहाँ पर उसकी आदत होती है कि वो जिसको भी मारता है उसका जो मतलब खून स्वॉर्ड पर लगा होता है उसे लिक करता है। एंड हम देखते हैं वो उसे लिक करते हुए कह रहा होता है कि जो चीजें वो अभी अभी तो इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हुई है और तुम उन्हें खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अब हम देखते हैं वो यहाँ पर जो इन्फॉर्मर होता है उससे कह रहा होता है कि वेल मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को मार देता हूँ, उसके बाद में तुम यहाँ पर जो क्लेनेट है उसे बता देना कि जो प्रिजनर है वो यहाँ पर मारा जा चुका है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि तुम एक बीस्ट हो, क्या तुम्हें यहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है उसकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, आखिर तुम हमें भी क्यों नहीं मार देते अगर तुम हम इन सभी को मारने वाले हो तो अब हम देखते हैं सभी लोग खड़े हो जाते हैं। दाहिदू से कह रहे होते हैं कि तुम इसका हो एंड तुम्हें पक्का से यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। दाहिदू कहता है कि अरे यार धक्का मुक्की नहीं करने का, सभी को यहाँ पर लाइन से मिलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर ना मतलब जो चिक वाला बंदा होता है वो एक इशारा करता है जिसके साथ में हम देखते हैं वेगन के अंदर जो यंग मैन बैठे होते हैं वो वेगन से नीचे उतर जाते हैं एंड जो गार्ड्स होते हैं दाहिदू के उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं इन सभी के हाथ में यानी जो चिक वाला बंदा यानी अपने हमसी के जो सपोर्टर्स थे या फिर उसके एलाइज थे उनके हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर पॉइजन लगा होता है। इससे वो गार्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर दाहिदू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये छोटे से टुकड़े से क्या ही बिगाड़ लेंगे। हम देखते हैं जो गार्ड होते हैं उनके ऊपर वो टुकड़ा लग जाता है एंड वो जो पॉइजन होता है उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन गार्ड्स को इसके बारे में अभी पता नहीं होता है एंड वो लोग यहाँ पर जो मतलब अपने चिक वाले बंदे के आदमी होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर उन लोगों को मार के कुछ ज्यादा ही से क्या बटोर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि तुम लोग हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। हम चिक वाले बंदों को देखते हैं जो कि उन गार्ड से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी मत जो तुमने मेरे लोगों को मारने का कोशिश किया। अगली पल हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पर कट लग चुके थे उन छोटे से टुकड़े से, इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन इन्फेक्ट हो चुका होता है, वो अभी पूरी तरीके से कोलेप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो दाइदू से कहते हैं कि हमें बचा लो। हम देखते हैं जो इन्फॉर्मर होता है उससे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, उसकी वहां पर काफी फट जाती है एंड वो कहता है कि दाइदू मैं एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ एंड जो बाकी के रीइंफोर्समेंट है उन्हें बुला के लेकर आ रहा हूँ। अब हम दाइदू को देखते हैं जो कि उस छोटे से टुकड़े की तरफ देखने लगता है एंड सोचता है कि इससे यहाँ पर है ना किसी को भी मारना इम्पॉसिबल है, इससे तुम सामने वाले अपोनेंट को एक छोटा सा स्क्रैच दे सकते हो एंड इसकी यहाँ पर अंदर से जो लिक्विड बह रहा है वो पक्का से पॉइजन होगा, क्योंकि एक छोटे से स्क्रैच के बाद में मेरे जो गार्ड्स है वो डाउन हो गए, इसका मतलब तो यही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो दाइदू होता है वो यहाँ पर अपना मतलब एक ही जगह पर खड़ा होता है। यहाँ पर हम चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम ही यहाँ पर नेक्स्ट होने वाले हो। दाइदू कह रहा होता है कि वेल सच में एक यहाँ पर चींटी भी समय आने पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकती है, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो पॉइजन है उसका यूज किया है यहाँ पर जो मेरे गार्ड्स है उन्हें टेक डाउन करने के लिए, एंड अगर तुम यही चीज मेरे ऊपर यूज करने वाले हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बस थोड़ी सी दूरी बनाना है मेरे को एंड उसके बाद मैं तुम्हारी ये वाली जो ट्रिक है उससे इजिली एक तरीके से ओवरकम कर दूंगा। अब दाइदू की ऐसी बात को सुनकर एक बंदा कहता है कि अच्छा तो तुम हमारे पास में आकर हमारे ऊपर अटैक नहीं करने वाले, इसका मतलब क्या तुम अभी पीछे हट रहे हो, क्या तुम डर गए हो? दाइदू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर है ना मतलब तुम्हारे पास में आकर अटैक करने के बजाय इस चीज का यूज करूंगा। इना अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी जो सोड किया होता है उसे अपने सोड पर इन्फ्यूज करता है एंड उसे एक स्लेस मारता है जो कि सामने वाले बंदे को बीच में से कट कर देता है। अब हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो इस चीज से काफी हैरान होते हैं। वहीं पर जो दाइजू होता है वो वापस अपनी सोड को लिक करने लगता है। वहीं पर हम अपने हमसी को देखते हैं जो कि उसके पीछे
पीछे से भागते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा होता है एंड हम देखते हैं वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। सो अभी हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है अचानक से एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी एंड जो ये चिक वाला बंदा होता है वो दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो किस तरीके से जो दाइदू है उससे यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पर चिक वाला बंदा कहता है कि जो बाकी के गार्ड है उन्हें हम संभाल लेंगे, लेकिन जो दाइदू है उसे डिस्ट्रैक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, उसे टेक डाउन करना काफी मुश्किल है, इसलिए हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे एंड तुम उसके पीछे से अटैक कर देना मौका देकर। तो हम देखते हैं अपना एमसी ऐसा ही कर रहा होता है प्रेजेंट टाइम में एंड वो उसके गले के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। अपने एमसी को लगता है कि उसने ऐसा कर दिया है, लेकिन हम दाइदू को देखते हैं जो कि कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा है कि तुम्हारे जैसा एक बेकार और पैथेटिक वीक बंदा यहाँ पर जो मेरी इनर की है उसको भी नहीं तोड़ पाया। आई मीन यहाँ पर जो दाइदो है उसने अपनी पूरी बॉडी के बारे में जो आउटर की है उसकी एक लेयर को लगा के रखा था प्रोटेक्शन शील्ड के रूप में एंड अपना जो हमसे होता है वो अपने वेपन से उसको नहीं तोड़ पाया था। अब हम देखते हैं दाइदो को जो कि अपने हमसे के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसके आर पार अपनी सोड को कर देता है एंड अपने हमसे से कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा बंदा मेरे ऊपर पीछे से अटैक करेगा। तुम्हारी ये जो ट्रिक थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम इस ट्रिक के साथ में इतना ही आगे बढ़ सकते थे। यहाँ पर अपना हमसे सोचता है कि अगर मैं मारा गया तो सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ एंड यहाँ पर पूरे गेम को ही चेंज कर दे। अब हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो अपने हाथ को सोड के ऊपर लगा देता है। फिर हम दाइदू को देखते हैं जो कि अपनी सोड को बाहर निकाल लेता है एंड कहता है कि चलो इन चीजों को खत्म करते हैं। वो वापिस से उस सोड को लिक करता है जैसा कि वो हमेशा करता ही आया है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं अब वो यहाँ पर दाइदू के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। अब दाइदू इस चीज को देखकर स्माइल करने लगता है एंड हम देखते हो अपनी सोड को बाहर निकालता है एंड अपनी सोड की को यूज करता है एंड उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो चिक वाला बंदा होता है वो यहाँ पर इस बात से काफी हैरान होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर मतलब जितने भी जो लोग होते हैं यहाँ पर चिक वाले बंदे को छोड़ के यहाँ पर जो दाइदू होता है उसने उन सभी को मार दिया होता है। अब दाइदू उस चिक वाले बंदे के पास में बढ़ता है एंड उससे कहता है कि तुम डिप्टी क्लान हेड हो है ना, ग्रेट मेडिसिन क्लान के, तो तुम बताओ तुम्हारे सामने तुम्हारे लोग मर रहे हैं तो तुम्हें आखिर कैसा लग रहा है। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कहता है कि तुम बास्टर्ड। वहीं पर हम देखते हैं दाइदू को जो कि कह रहा होता है कि यार तुम यहाँ पर वापस से मेरे को गालियां और कर्स मत करने लगना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो चीजें वो बहुत ही ज्यादा सुन चुका हूँ, वैसे भी अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि यहाँ पर ना गिनती गिन रहा होता है एंड खड़ा हो जाता है। दाइदू से देखकर कहते हैं कि अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम तो सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि काउंटिंग को 9 तक गिन चुका होता है। दाइदू काफी हैरान होता है एंड अपने एमसी से पूछता है कि आखिर तुम गिनती किसके लिए गिन रहे हो। अपना एमसी फाइनली 10 गिनता है एंड कहता है कि तुम्हारी मौत के लिए। अब इस पर जो दाइदू तो वो कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपना जो माइंड उसे लॉस्ट कर चुके हो। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें यहाँ पर मार के जो तुम्हारे बाकी के साथी हैं उनके पास में पहुंचा देता हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं जो दाइदू तो अपने एमसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अगली पल जो दाइदू तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो नीचे घुटने पर आ जाता है एंड उनमें सोचता है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मेरी बॉडी के ऊपर कोई कट नहीं लगाया तो आखिर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन कैसे चला गया। एंड अपने एमसी से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। अपना एमसी कहता है कि तूने खुद ही इस चीज को यहाँ पर स्वेलो किया था। एंड इतना कहकर अपना एमसी अपनी जो चिटली उंगली होता है उससे अपने पॉइजन को रिलीज करता है। दाइदू भी समझ जाता है कि भाई वो जो सोड लीक कर रहा था, आई मीन जब उसने यहाँ पर जो अपना एमसी उसके अंदर सोड को एक तरीके से आर पार किया था उसकी बॉडी की, तब यहाँ पर अपने एमसी ने अपने हाथों से सोड के ऊपर पॉइजन लगा दिया था, जो कि उसने जब सोड को लिक किया तब उसकी बॉडी के अंदर चला गया। अब हम दाइदू को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुम एक लिटिल सिट हो। यहाँ पर अपने एमसी कहते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो ब्लेड है उससे लिक करने की आदत है एंड मैंने इस चीज को नोटिस किया और मैंने अपनी इस ट्रिक को यूज किया। हम दाइदू को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहता है कि वास्तव में तुमने इतना ज्यादा रिस्की मूव लिया। आई मीन अगर मैं तुम्हें पहले ही अटैक के अंदर मार देता तो तुम क्या करते। अपना हमसे कहता है कि वेल रिस्क है तो इसका, आई मीन अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी था। दाइदू कहता है कि वेल तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो एंड ये जो चीजें वो इतने भी ज्यादा लेट नहीं हुई है। अगर तुम मुझे एंटीडोट दे देते हो तो मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेनम क्लान के अंदर ज्वाइन करा लूंगा एंड मैं तुम्हारे लिए एक यहाँ पर पर्सनल रिकमेंडेशन भी करूंगा। अपना हमसे कहता है कि थोड़े समय पहले तुम यहाँ पर जो वीक लोग हैं उनको काफी ज्यादा कम समझ रहे थे एंड उनकी जो जान उन्हें जान भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब तुम अपनी ही जान की भीख मांग रहे हो उसी यहाँ पर एक वीक बंदे से, यानी मेरे जैसे एक वीक बंदे से। अब हम दाइदू को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो चिक वाला बंदा होता है वो दाइदू की सोड को उठा लेता है एंड हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। उसके बाद में हम देखते हैं उसे मार देते हैं। फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उसकी आंखें ओपन होती है, क्योंकि थोड़े समय पहले अपना हमसी बेहोश हो चुका होता है।
यहाँ पर अपने हमसे एक हॉर्स पर होता है और उसके पीछे चिक वाला बंदा बैठा होता है एंड वो अपने हमसे से कहता है कि तुम्हारे जो घाव है उसको मैंने एक तरीके से मेंड कर दिया है, यानी मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत क्योर कर दिया है और तुम थोड़े समय बाद में ही यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। अपने हमसे इसके लिए थैंक्स करता है तो वो चिक वाला बंदा कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। अपने हमसे कहता है कि नहीं, आखिर तुम मेरा थैंक्स किस लिए करोगे, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे जितने भी जो साथी हैं वो अभी तक जिंदा होते। अब इस बात को सुनकर जो चिक वाला बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, जिंदा कोई भी नहीं होता, तुम्हारी वजह से ही हम लोग यहाँ पर एक तरीके से जो दायित्व से खत्म कर पाए हैं, वरना तो हम लोग जो माइनिंग है उनके अंदर काम करते हुए एक बहुत ही ज्यादा बुरी और पेनफुल मौत मरते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है उससे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो यहाँ पर सभी को बचा पाया। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कहता है कि हाँ, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम अभी अपने जितने भी जो लोग हैं जिनकी तुम चिंता करते हो उन्हें बचा पाओ एंड यहाँ पर बदला ले पाओ जिन सभी लोगों को तुमने खोया है उनका। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा भी बदला लो। अपना हमसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अब हम इस चिक वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल, जो परस्यूट टीम है वो हमारा पीछा कर रही है और वो जल्दी हमारे पास में पहुंच जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से अकेले जाओ एंड मैं वो जो टीम उसे रोकने का कोशिश करता हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं वो हॉर्स से जंप लगा देता है। यहाँ पर जो अपना हमसे होता है ये चीज को देखकर काफी हैरान होता है एंड उसे कहता है कि हे मिस्टर, आखिर ये तुम सब कुछ क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मिस्टर होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है एंड अपने हमसे को हॉर्स को रोकना नहीं आता है, तो वो जो हॉर्स होता है वो अपने हमसे को अपने साथ में बहुत ही ज्यादा आगे तक ले जाता है। यहाँ पर अपना हमसे अभी रो रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जान दे दी होती है एंड अपना हमसे के पास में अभी और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उससे रिवेंज लेना होता है। तो अपना हमसे ये सोच रहा होता है कि वेल, जिन लोगों ने भी मेरे साथियों की ऐसी हालत की है मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हम देखते हैं जो परस्यूट टीम होती है वहां पर पहुंच जाती है जहां पर दाइदो एंड उसके गार्ड्स को मारा गया होता है। वो सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था जिसकी वजह से ये हालत हो चुकी है यहाँ पर। एंड फिर वो ये सारी खबर जो क्लेन हेड है उसको जाकर दे देते हैं। तो जो क्लेन हेड होता है वो सभी लोगों को कहता है कि तुम वर्थलेस हो, तुम एक प्रिजनर को भी यहाँ पर पकड़ नहीं पाए। एंड फिर वो पूछता है कि जो दाइदो है वो भी तो वहां पर था, आखिर उसका क्या हुआ। अब इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वो कहता है कि यहाँ पर जो दाइदो उसकी भी मौत हो चुकी है। तो क्लेन हेड इस बात को भी सुन के काफी हैरान होता है एंड कहते हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन मरे और कौन जिए, मैं बस एक ही बात चाहता हूँ कि तुम जाओ और वो जो प्रिजनर है उसे पकड़ के मेरे पास में लेकर आओ। एंड इस बात का मेक श्योर करना कि यहाँ पर जो जनरल जोंग है उसको इन सब के बारे में, तभी हम देखते हैं वहां पर पीछे से कोई आवाज आती है कि हाँ जनरल जोंग इसके बारे में पता ना चले। ये खुद जनरल जोंग होता है एंड जनरल जोंग को देखकर बुढ़ा भी काफी हैरान होता है एंड वो कहते हैं कि आपको तो बैंक्वेट में होना चाहिए ना, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जनरल जोंग कहते हैं कि बस मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे को सफोकेट फील हो रहा था तो मैं बाहर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जनरल जोंग होता है वो यहाँ पर जो बुढ़ा होता है उससे कहता है कि तुम हमारे यहाँ पर एक तरीके से फर्स्ट रैंक का क्लेन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसके साथ में जितने भी क्लेन जुड़े हुए एक पत्थर की तरह हैं जो कि यहाँ पर टाइम आने पर एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं ग्रेट मार्शल अलायंस को। लेकिन जिस तरीके से मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे को नहीं लगता कि तुम एक पत्थर की तरह हो और हमें अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम बार बार बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो। अब हम बूढ़ा को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, प्लीज हमें एक बार और मौका दीजिए, हमें अपने आप को साबित करने का, और ये लास्ट मौका होने वाला है। अगर हम इस बार कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप जो चाहो हमारे क्लान के साथ में कर सकते हो। इस पर जो जनरल जोंग होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट मौका है, अगर तुम इस बार कुछ नहीं कर पाए तो फिर मेरे को ब्लेम मत करना। फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हम देखते हैं जो क्लेनेट होता है वो वांगलियाओ के रूम के अंदर जाता है एंड वहां पर जाकर उसे कह रहा होता है कि जिसने यहाँ पर तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किया है वो यहाँ से भाग चुका है एंड इसी के साथ उसने दाइदो को भी मार दिया है। अब इस बात को सुनकर जो वांगलिया होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं क्लेनेट को जो कि उससे पूछता है कि तुम ही वो थे जो कि उसे यहाँ पर लेकर आए थे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में कोई सजेशन है, यानी हम उसे किसी तरीके से पकड़े। हम देखते हैं वांगलियों को जो कि अपनी इस हालत के अंदर होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है क्लेनेट को। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं एक जंगल के अंदर खरगोश को पकड़ने के लिए कोई ट्रैप बिछाया गया होता है, वो भी फ्रूट्स का। एंड हम देखते हैं खरगोश उस जाल में फंस भी जाता है और ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि अपने हमसी ने लगाया होता है। अब हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि हमें बताता है कि भाई उसे यहाँ पर आए हुए अभी एक हफ्ता हो चुका है, यानी एक हफ्ता हो चुका है उसे एस्केप किए हुए जो वेनम क्लान है उसके यहाँ पर चंगुल से, और उसका जो वाउंड है वो भी काफी ज्यादा ही हद तक ठीक हो चुका है। लेकिन वो हमेशा से यहाँ पर ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता, उसे कुछ तो करना होगा एंड किसी तरीके से अपना जो बदला है उसे लेना होगा। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है एंड हम देखते हैं वहां पर है ना कोई भी वेनम क्लान का आदमी नहीं होता है, और ये चीज अपना हमसी सोचकर थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस करता है। फिर अपना हमसे सोच रहा होता है कि भाई मेरे को यहाँ पर है ना किसी तरीके से कोई काम ढूंढना होगा और वो काम को करते हुए मुझे अपने रिवेंज की तैयारी करनी होगी। ये सोचते हैं हम देखते हैं अपना हमसी एक होटल के अंदर आता है एंड यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि वेल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर जो अपनी फैमिली है उसको यहाँ पर जो बैंडिट है उनके हाथों खो दिया एंड यहाँ पर
अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहीं कोई मेरे को यहाँ पर अपने सर्वेंट के तौर पर रख ले, ताकि मैं वहाँ पर काम करके अपने खाने पीने के जो पैसे उसे जुटा सकूँ। अब इस बात को सुनकर जो होटल की लेडी होती है वो उसे कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम्हें किसी रिच फैमिली को ढूंढना चाहिए जहाँ पर तुम काम करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। फिर जो लेडी होती है वो अपने एमसी को जो सिटी लोड होता है उसके घर पर काम करने के लिए सजेस्ट करती है कि अगर तुम वहां पर काम करते हो तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खाने पीने की टेंशन नहीं लेनी होगी। अपने एमसी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारा वेनम क्लेन के बारे में क्या ख्याल है, यानी अगर मैं वहां पर काम करूँ तो मुझे कितना ज्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है। अब वेनम क्लान का नाम सुन के जो पास में बंदा बैठा था वो कह रहा होता है कि वेल जो वेनम क्लान है वो तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल वहां पर जितनी भी जो चीज है वो काफी ज्यादा बेकार चल रही है। अपना एमसी इसका रीजन पूछता है तो वो आदमी बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है, यहाँ पर जो वेनम क्लान है उसके ऊपर अटैक किया गया है जो अनदर मेडिसिन इन्फेक्शन है उनके द्वारा। एंड यहाँ पर जो वेनम क्लान है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए सही से ये अटैक किया गया है। एंड यहाँ पर जो वेनम क्लान के लोगों ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया है। तो अपना एमसी समझ जाता है कि सही से यहाँ पर जो वेनम क्लान है वो खुद को यहाँ पर है ना विक्टिम दिखाने का कोशिश कर रही है। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो कि कहता है कि जैसे तैसे करके जो वेनम क्लान के वॉरियर्स हैं उन्होंने अपनी ब्रेवरी से जो अटैकर्स थे उन्हें पकड़ लिया है। एंड यहाँ पर अब उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पूरे गांव के अंदर, और उन्हें थोड़े समय पहले ही यहाँ से ले गए थे हमारे जो गांव उन लोगों के सामने से। यहाँ पर वो जो लोग थे आई मीन जो अटैकर्स थे वो कहीं और से नहीं बल्कि ग्रेट मेडिसिन फैक्शन के व्हाइट फ्लोवर वैली क्लान से बिलोंग करते थे। तो अपना हमसे जैसे ये सुनता है कि भाई उसकी क्लान से लोग बिलोंग करते थे एंड उन्हें प्रिजन के तौर पर पकड़ लिया गया, तो वो काफी हैरान होता है एंड उससे पूछते एंड वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर उन लोगों को कहां पर ले जाया गया है। अब इस बात को सुनकर वो आदमी कहता है कि वेल उनको माइनिंग का काम कराने के लिए ले जाया गया है नानहुआ के अंदर। तो अपना हमसे जैसे ये सुनता है वहां से दौड़ लगा देता है। एंड यहाँ पर अपना हमसे में सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं मालूम था कि जो मेरी क्लान है उसके और भी सर्वाइवर्स अभी जिंदा है। एंड अपना हमसे मन में बस यही सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर मतलब दूसरे लोग जिंदा है तो मुझे उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा, क्योंकि ये सही से सारा का सारा मेरी गलती है, मेरी वजह से उन लोगों को ये सारी चीजें महसूस करनी पड़ रही है या फिर इन सभी चीजों के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। तभी अपना हमसे एक जगह पर रुक जाता है, मन में सोचता है कि मुझे इतना ज्यादा रस नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा कामली सोचना चाहिए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा यहाँ पर खतरनाक और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अपने लोगों को बचा सकूं, और ये भी हो सकता है कि एक ट्रैप हो मुझे पकड़ने के लिए। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं नानवा का सीन जहाँ पर माइनिंग चल रही होती है। यहाँ पर वो क्लेनेट भी खड़ा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियो होता है वो भी वहां पर आ चुका होता है। हाँ, जो वांगलियो अभी वो ठीक हो चुका है एंड वो क्लेनेट से कहता है कि तुम इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर क्लेनेट कहता है कि टेंशन ना लूं तो क्या करूं, तुम्हें पता है वो बच्चा हमारा सारा का सारा काला चीटा यहाँ पर दुनिया के सामने ओपन कर सकता है एंड यहाँ पर है ना हम लोगों ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है। तो हमने कहा था कि हम लोग ऐसा करके यानी उसके क्लेन हेड को आई मीन उसके जो क्लेन के लोग हैं उन्हें चारा बनाएंगे तो वो पक्का से हमें अप्रोच करेगा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हमें यहाँ पर किसी ने अप्रोच नहीं किया है। तो यहाँ पर वांगलियो कहता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो जल्दी हमें अप्रोच करेगा। क्लेन हेड कहता है कि हमारी जो सिचुएशन है वो काफी खराब है एंड अगर हमने उस बच्चे को नहीं पकड़ा तो हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम मुझे काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हो, आखिर ऐसा कैसे है। तो वांगलियो कहता है क्या मैं और रिलैक्स है, वो मन में सोचता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर जो मतलब वो बच्चा है जोइगांग उसे पूरी तरीके से पकड़ना चाहता हूँ एंड उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी जो बहुत सारी रातें हैं वो हेल के अंदर गुजारी हैं। मेरे को बहुत ही ज्यादा पेन होता था, मेरा यहाँ पर ऐसा लगता था कि मैं अपना दिमाग को खोने वाला हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि मैं यहाँ पर जो जीकोआंग है उससे बदला लूंगा, आखिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अब हम देखते हैं एक बहुत सारी वीसी से स्माइल करने लगता है एंड एक पेडोफाइल की तरह बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हंसते हुए अपने एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि जल्दी से मेरे पास में आ जाओ ताकि मैं अपना बदला तुमसे ले लूं। फिर हमारा सीन से उड़ता है एंड हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो माइनिंग एरिया के पास में पहुंच जाता है एंड एक बड़ी चट्टान के ऊपर से यहाँ पर जो नीचे होता है वो सब कुछ देख रहा होता है एंड सोचता है कि सच में ये तो मास्टर इनी है एंड ग्रैंडपा कोंग है और ये मेरी ही वैली के मतलब लोग है, यानी मेरी ही क्लैन का लोग है। मैंने सोचा नहीं था कि इन लोगों को सच में यहाँ पर बंदी बना के रखा है। अब हम देखते हैं हमने एमसी को जो कि सोचता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को एस्केप नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि गार्ड्स का काफी ज्यादा पैरा है और ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है कि मैं इन गार्ड्स को चकमा देते हुए उनके साथ में यानी उनके पास में पहुंच जाऊं। फिर अपने एमसी सोचता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी अपने एमसी की नजर पड़ती है एक लकड़ी के घर के ऊपर, तो अपने एमसी को एक आइडिया आता है एंड हम देखते हैं अपना एमसी उसे आग लगा देता है। तो हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं वो भी उस आग को नोटिस कर लेते हैं एंड उसे बुझाने के लिए यहाँ पर पानी की बाल्टियां भर भर के उसकी तरफ जाने लगते हैं। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस मौके का फायदा उठाता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो जो अपने क्लान के मेंबर्स होते हैं जिन्हें
प्रिजन के तौर पर बंदी बनाया गया होता है, उनके पास में जाकर मतलब खड़ा हो जाता है। अब अपने अमसी को देखकर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं एंड कहते हैं कि जीक्वांग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है उन्हें सब कुछ बता देता है एंड कहता है कि वेल, यहाँ पर मैं ना मतलब आपके बारे में सुना कि आप इस तरीके से यहाँ पर बंदी बना लिए गए हो, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने एमसी के क्लान के मेंबर होते हैं वो अपने एमसी से कह रहे होते हैं कि वेल, हमें तो काफी अच्छा लगा था कि तुम सरवाइव कर गए हो, तुम यहाँ से एस्केप कर गए हो, लेकिन तुम आखिर यहाँ पर क्यों आई। यहाँ पर जो ग्रैंडपा कोंग होते हैं वो भी अपने एमसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम यहाँ से एस्केप कर गए हो और हमारे जो लीडर है उनकी यहाँ पर जो ब्लड लाइन है वो खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम यहाँ पर आकर सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा गलत काम कर दियो। तो अपने हमसे कहते हैं कि मैं ऐसे यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आप सभी लोगों को एस्केप कराना चाहता हूँ। फिर हमारा सीन शूट होता है, हम वांगलियों को देखते हैं जो कि उसी घर के पास में होता है जिसे जला दिया गया होता है। अब हम देखते हैं वो यहाँ पर गार्ड से पूछता है कि आखिर इसके जलने का कारण क्या है, तो गार्ड्स कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। वांगलियो कहता है कि वेल, देखने से ऐसा लग रहा है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। अब इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर किसी ने आग लगाई भी है तो वो आखिर कर ही क्या लेगा। वैसे भी जो जितने भी प्रिजनर है वो अभी भी अंदर ही, उनमें से एक भी प्रिजनर नहीं भागा है। वांगलियो कहता है कि मैं किसी प्रिजनर के भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा कि कोई बाहर से आया व्यक्ति यहाँ पर एक प्रिजन के तौर पर जो माइनर उसके अंदर चला जाए। तो अब इस बात को सुनकर गार्ड को भी काफी हैरानी होती है। ये एकदम बेसिकली ऐसी बात होती है कि कोई पुलिस स्टेशन में चोरी छुपके जाएगा एंड जेल में जाकर अपने आप को जेल में बंद कर लेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियो होता है वो सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर एक तरीके से फाउंड आउट करने लगता है एंड सोचता है कि आखिर आग कैसे लगी होगी। एंड फिर वो एक ही बात को सोच पाता है कि यहाँ पर जो अपना एमसी उसने आग लगाई है एंड अभी वो मतलब जो अपने लोग हैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। अब हम देखते हैं जो वांगली होता है वो यहाँ पर है ना जो मतलब माइन होता है उसके केव की तरफ बढ़ने लगता है एंड बस एक ही बात की होप कर रहा होता है कि प्लीज जीक्वांग तुम यहाँ पर होना। एंड हम देखते हैं वो फाइनली यहाँ पर जो दरवाजा होता है उसके पास में पहुंच जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता क्योंकि दरवाजे से उसे दिखाई देता है अपना एमसी। अपने एमसी को देखकर वो एक काफी विशियस स्मेल करने लगता है एंड कहता है कि ये रहा जीक्वांग। अब वो अपने एमसी का नाम लेने वाला होता है लेकिन वो खुद को रोक लेता है एंड मन में सोचता है कि इस लड़की की वजह से मैंने बहुत सारी जो रातें हैं वो यहाँ पर पेन के अंदर गुजारी है, तो मैं इतना जल्दी इसे यहाँ पर ढूंढ कर यहाँ पर जो मेरा मजा है उसे खत्म नहीं करना चाहता। यहाँ पर ये जब अपने लोगों को एस्केप कराने का सोचेगा एंड इसे ऐसा लगेगा कि ये एस्केप कर सकता है, तब मैं इसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दूंगा एंड उस वक्त मेरे को काफी मजा आएगा उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर कि वो यहाँ पर अपने लोगों की मतलब जो नाकामी है और जो खुद की नाकामी यहाँ से एस्केप करने की उस पर किस टाइप के एक्सप्रेशन बनाएगा। ये सोचते हम देखते हैं जो वांगली होता है वो काफी विशेष एक्सप्रेशन बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो क्लेनेट के रूम में आता है एंड कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो बच्चा आ जाएगा, देखो वो यहाँ पर बच्चा आ चुका है एंड अभी हमें यहाँ पर ना चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसके सामने एक आदमी बैठा होता है जो कि क्लेनेट से बातें कर रहा होता है। तो जो क्लेनेट होता है वो कहता है कि ओ आ गए हो तुम यहाँ पर वांगली, और क्या कहा तुमने, वो बच्चा भी यहाँ पर आ चुका है, ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बूढ़ा होता है उसे देखकर जो यहाँ पर अपना वांगली होता है वो ये सोच रहा होता है कि इसका नाम वेजोंग है और इसे 100 सेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो वेजोंग होता है वो कहता है कि ओ तो तुम एक एल्डर हो, वो भी यहाँ पर वेनम क्लान के, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में काफी मुश्किलों से गुजर। फिर हम देखते हैं जो नरेशन वॉइस होती है वो हमें वेजोंग के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताती है कि ये जो वेजोंग है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बल्कि ये जो पॉइजन वैली क्लान है उसका एक तरीके से लीडर है एंड इसी के साथ में जितना भी जो पॉइजन फैक्शन है उसके अंदर ये जो पावरफुल वॉरियर उनमें से एक है। एंड ये यहाँ पर है ना अपना जो नाम है वो ऐसे ही नहीं रखा है 100 सेंट, ये हवा की मदद से किसी की बॉडी के अंदर यहाँ पर जो पॉइजन वो ट्रांसफर कर सकता है। फिर वांगली सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने मन से कहता है कि वेल आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप काफी वक्त बाद में यहाँ पर आए हैं। अब हम क्लेन हेड को देखते हैं जो कि अपना जो आंगली होता है उसे सब कुछ समझा देता है कि इन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है मैं तुम्हें थोड़ा सिंपल में बता देता हूँ। तो बेसिकली हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि जो ग्रेट मार्शल एलायंस है वो वेनम क्लेन के द्वारा यहाँ पर जो मेडिसिन इन्फेक्शन उसे खत्म कराना चाहता है, ठीक है। एंड ये ऐसा वो क्यों कराना चाहता है इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो मेडिसिन इन्फेक्शन उसके साथ में जो हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जो है ना मतलब जो उसके अपोजिट फैक्शन है एक तरीके से ग्रेट मार्शल एलायंस के, वो यहाँ पर दुनिया को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेट मार्शल एलायंस है वो वेनम क्लेन की हेल्प से यहाँ पर जो ग्रेट मेडिसिन सेक्ट है या फिर जो फैक्शन है उसके साथ में बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है। एंड ये अगर बातें दुनिया के सामने आ गई तो इसे जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसका जो भरोसा है एंड एक तरीके से जो रेप्यूटेशन है सभी लोगों के सामने वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसलिए जो ग्रेट मार्शल अलायंस है उसने एक ऑर्डर दिया है कि जितने भी मेडिसिन फैक्शन के सर्वाइवर बचे हैं उन्हें यहाँ पर खत्म कर दो, ताकि यहाँ पर ना मतलब फ्यूचर में कोई बता ही ना पाए कि जो ग्रेट मेडिसिन फैक्शन है उसके साथ में क्या हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगली होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है एंड उन्हें समझाने की कोशिश करता है
कि नहीं, यहाँ पर अगर तुम्हें सभी लोगों को मारना तो तुम मार सकते हो, लेकिन जो जीक्वांग उसे तुम लोग नहीं मार सकते हो। तो क्लेन हेड कहता है कि देखो जो मैंने कह दिया वो कह दिया, हम लोग अभी और रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या हुआ वो लड़का यहाँ पर फ्यूचर में जाकर किसी को कुछ बता दे तो हम वांग के लियान को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि नहीं, ये वो बात नहीं है जिसके ऊपर हम लोग एग्री हुए थे, एटलीस्ट आपको उस लड़की को तो मेरे को देना ही चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वेजंग होता है वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। वहीं हम वांग लियान को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि जो वेंजोंग है उसके प्रेशर रिलीज करने का मतलब यही था कि यहाँ पर जो वांग लियान है उससे ना चाहते हुए भी यहाँ पर जो वेजोंग है उसकी बात को मानना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो माइनिंग का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर एक बंदे से बात कर रहा होता है। अब इस बंदे का नाम मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं इसको ग्रीन शर्ट बोलने वाला हूँ। तो हम देखते हैं जो ग्रीन शर्ट होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि तुम हमें कह रहे हो कि तुम हमें यहाँ से एस्केप कराओगे, लेकिन ऐसा तुम कैसे करने वाले हो। तो अपना हमसे कहते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर पॉइजन है एंड मैं उसकी मदद से आप सभी लोगों को यहाँ से आजाद करा लूंगा। तो अपने हमसे की बॉडी के अंदर पॉइजन है वाली बात को सुनकर तो सब लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो सभी लोगों से कह रहा होता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए एंड हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पर ये जो जगह है उससे एस्केप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सभी लोग अपने एमसी के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन और आखिर ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे कि हम लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहां पर जो मतलब केव होती है उसको यहाँ पर बंद करने की आवाजें सुनाई देती है। अब इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जो अपने एमसी एंड उसके जो कलान के लोग होते हैं वो काफी हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी से जो यहाँ पर केव होता है उससे बाहर भाग रहे होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने एमसी के कलान के मेंबर होते हैं वो एक गार्ड को पकड़ के पूछ रहे होते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर आप लोग जो यहाँ पर माइन है उसे क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे साथ में क्या होगा, हमें भी अपने साथ में बाहर लेकर चलो। तो जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि मेरे हाथ से यहाँ पर है ना अपना हाथ दूर कर, और हम लोग तुम्हें यहाँ पर अपने साथ में नहीं ले जाने के लिए आए हैं, तुम्हें यहीं पर रहना होगा एंड यहीं पर मरना होगा। इतना कि अगर हम देखते हैं जितने भी जो गार्ड होते हैं वो वहां से बाहर चले जाते हैं एंड बाहर से एक बहुत बड़ी जो पत्थर की लेयर होते हैं उन्हें यहाँ पर जो क्या होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि यहाँ पर जो मतलब कोई भी अंदर से दरवाजे का यूज करते हुए बाहर ना निकल सके। अब हम देखते हैं यहाँ पर मतलब है ना जो माइन होती है उसे ऊपर से भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर माइन के अंदर गिरने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में जितने भी जो लोग होते हैं वो जोर जोर से रोने लगते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पत्थर है वो लगा दिए गए हैं, अब हम है ना जो माइन उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, आखिर हमारा क्या होगा। वहीं हमारा सीन शूट होता है एंड हम वांगलियांग को देखते हैं जो कि अभी भी उस केव की तरफ ही भाग रहा होता है, यानी माइन की तरफ, एंड वो अपने एमसी को बचाना चाहता था ताकि वो खुद अपने एमसी को अपने हाथों से मार सके। लेकिन हम देखते हैं जो वांगलियान होता है वो किसी चीज को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो माइन था उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया होता है। अब वो अपना सर पकड़ लेता है एंड यहाँ पर अपना सर पीटने लगता है और कहता है कि जी क्वांग तुम मेरे हाथों से मरना डिजर्व करते थे, लेकिन तुम कहाँ पर चले गए। एंड हम देखते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है एकदम पागलों की तरह। फिर हम केव के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर जो गार्ड्स है उन्होंने ये जो माइन उसे क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे क्यों बंद कर दिया, आखिर वो लोग करना क्या चाहते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग ये सब कुछ इंटेंशनली कर रहे हैं एंड सही से इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर जो मेडिसिन कलान के साथ में हुआ है वो किसी को बता ना पाए। वहीं पर हम देखते हैं जो ग्रीन शर्ट वाला बंदा होता है वो किसी बंदे से बात कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि ये काम सिर्फ और सिर्फ वेनम क्लान का है, मेरे को लगता है कि जो वेनम क्लान है उसके साथ में और भी बहुत सारे क्लान या फिर कोई बड़ी जो पावर हाउस है वो यहाँ पर मिली हुई है एंड इसी की मदद से यहाँ पर ये जो मेडिसिन फैक्शन है उसको इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। तो अब हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि मन में यही सोच रहा होता है कि वेल चाहे कुछ भी हो लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया है, तो आखिर हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलने वाले हैं, मुझे यहाँ पर जल्दी से कुछ करना होगा इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। फिर अपना हमसी जैसे ही ग्रीन शर्ट वाले बंदे की बात को सुनता है तो अपना हमसी भी मन में उस बात से एग्री करता है एंड सोचता है कि हाँ यहाँ पर जो वेनम क्लान से एक बहुत बड़ा पावर हाउस सपोर्ट कर रहा है एंड वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट मार्शल अलायंस है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बाकी के बंदे होते हैं वो तो अभी भी पैनिक कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ से बाहर में नहीं निकल पाएंगे, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। यहाँ पर हम अपने हमसी को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से रोते हैं एंड चिल्लाते रहे तो इसी से यहाँ पर कोई भी चीजें चेंज नहीं होने वाली है, जो इंटरेस्ट है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास में टूल है, स्ट्रेंथ है एंड बहुत सारे मेन पावर भी है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो मतलब केव उसे तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। जो ग्रैंडपा कोंग होता है वो भी अपने एमसी की बातों से एग्री करता है एंड कहता है कि ये बच्चा तुम लोगों से ज्यादा हिम्मत दिखा रहा है। फिर हम देखते हैं वो अपने हमसे कहता है कि वेल मेरी उम्र तो ज्यादा हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं एंड तक तुम्हारा साथ दूंगा। अब हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपने एमसी के साथ में आने लगते हैं एंड कहते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर है ना ट्राई करेंगे एंड यहाँ से एस्केप करने का कोशिश करेंगे, हम लोग इस तरीके से हार नहीं मानेंगे। तो अब हम देखते हैं सब लोग काफी मोटिवेट हो जाते हैं एंड अपने एमसी को यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा सही सही कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर मोटिवेट हो गए हैं। अब हम इसी के साथ में हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने काम पर लग जाते हैं, यानी छेनी पावड़ा लेकर जो कि होता है उसे तोड़ने के काम पर, लेकिन थोड़ी देर के अंदर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर जो रियलिटी होती है वो काफी ज्यादा हार्श होती है। इन लोगों को ऐसा लगा था कि ये लोग अगर काम करेंगे तो केव से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो केव थी
वो काफ़ी ज़्यादा ही मोटी थी। अगर इसे तोड़ना है तो भाई इसमें तो काफ़ी वक़्त लग जाएगा और इतना वक़्त सही से इन लोगों के पास में है नहीं, क्योंकि ना ही यहाँ पर सनलाइट है और ना ही खाना-पीना। अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस केव के अंदर घूम रहा होता है एंड हम देखते हैं वो एक संकटे सी जगह पर पहुँचता है, जिससे निकल कर वो आगे की तरफ जाता है तो वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब होता है एंड इसी के साथ में बहुत सारी ग्रास भी होती है जिन्हें खाया भी जा सकता है। अपने हमसे सोचता है कि वाओ, यहाँ पर पानी है, इससे तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। ये सोचते हुए हम देखते हैं उस पानी को पीता है, लेकिन जैसे वो पानी को पीता है वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि ये पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं होता बल्कि पॉइज़न होता है। तो अपने हमसे सोचता है कि आखिर इस जो तालाब है उसके अंदर पॉइज़न कैसे आया? तभी उसे ग्रीन शर्ट वाले बंदे की बात याद आती है कि यहाँ पर ये जो जगह है, यानी जो माइन है उससे सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी जो पॉइज़न फैक्शन की क्लान है वहाँ के द्वारा एक तरीके से जो पॉइज़न है उसे यहाँ पर है ना हार्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर अभी ये जो चीज़ें वो नहीं होती है, लेकिन हम प्रेज़ेंट में देखते हैं अपने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि डैम इट यार! हमारे पास में सच में कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वज़ह से मैं जो लोग हैं उनका यहाँ पर पेट भर पाऊँ। तो फिर हमारा सीन शॉट होता है एंड हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो क्या होता है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रुप होता है ये पूरा का पूरा अपने एमसी के मेंबर्स का, यहाँ पर अपने एमसी ने एक तरीके से उसे 4 ग्रुप के अंदर स्प्लिट कर दिया गया होता है। ग्रुप 1 एंड 2 यहाँ पर जब काम करते हैं तो ग्रुप 3 एंड 4 रेस्ट करते हैं एंड जब ग्रुप 3 और 4 यहाँ पर काम करते हैं तो ग्रुप 1 एंड 2 यहाँ पर रेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से काम चल रहा होता है जिससे थकावट भी कम हो एंड हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा जो ग्रीन शर्ट वाला होता है वो पानी पी रहा होता है, लेकिन उसकी मतलब पानी नहीं होता उसकी बोतल में एंड हम देखते हैं ग्रैंडपा कोंग को जो कि अपने एमसी के बारे में कहता है कि वो बच्चा सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो सभी लोगों से ज्यादा यहाँ पर मेहनत कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ इस वजह से है कि इसे एक तालाब मिल चुका है पानी का एंड उसके पानी को सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा ही यहाँ पर पी सकता है और वो जो ग्रास है वहां पर उसे भी सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा ही खा सकता है, क्योंकि दोनों ही पॉइजनस हैं। इसलिए अगर हम लोग उन्हें खाने की भी कोशिश करते हैं तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे एंड ये बात ये बच्चा समझता है कि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा भरा हुआ पेट इसी का, इसलिए वो बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा है। अब हम देखते हैं ऐसी बातें चली रही होती है, तभी हम देखते हैं एक पिलर का जो सपोर्ट होता है वहीं पर टूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं एंड उसकी चपेट में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। अब इस एक्सीडेंट को देखकर अपना हमसे तो काफी हैरान होता है एंड उसे समझ में नहीं आता कि उसे किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं सभी लोग बैठे होते हैं एंड सभी लोग काफी डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ होता है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को चोटें आई होती है और कुछ लोग मारे भी जा चुके होते हैं। अब इन सभी लोगों को ऐसे लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, टाटा बाय बाय गुड बाय, यहाँ पर अभी इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं पर हम देखते हैं उन्हें कुछ आवाज आती है और वो होती है यहाँ पर किसी के द्वारा जो मतलब केव होता है उसे तोड़ने की एंड हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि अपना हमसी होता है जो कि पत्थरों को साइड में कर रहा होता है, जो कि अभी भी एक्सीडेंट की वजह से ऊपर आकर गिर चुके थे एंड यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है एंड हम ग्रैंडपा गोंग को भी देखते हैं जो कि अपने हमसी से कहते हैं कि आखिर तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते, लेकिन अपने हमसी उनकी तरफ सिर्फ और सिर्फ देखता है एंड वापस अपने काम पर लग जाता है। अब हम देखते हैं जो ग्रैंडपा गोंग होता है वो अपने हमसी को और भी बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर इसका बस मतलब एक ही होता है कि जो ग्रैंडपा गोंग उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि वेल अगर यहाँ पर है ना मतलब जो अपना हमसी है या फिर वो ये जितने भी जो लोग हैं वो इस कलेन को मतलब एक तरीके से केव को खोदने का भी काम करें एक साथ में मिलकर, तो भी यहाँ पर वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, उन्हें सालों लग जाएंगे ऐसा करते हुए। वहीं पर जो अपना हमसी है वो ऐसा काम कर सकता है क्योंकि उसके पास में खाना पीना सब कुछ है, तो वो सालों भी अगर यहाँ पर रहता है तो सर्वाइव कर पाएगा एंड यहाँ से बचकर बाहर निकल पाएगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रैंडपा कोंग होते हैं वो अपने हमसी को बस एक ही बात कह रहे होते हैं कि वेल यहाँ पर है ना मेरी जो मतलब मैं भी एक मेडिसिन फैक्शन का ही एक बंदा हूँ एंड यहाँ पर है ना मेरी भी एक अलग कलान है और मैं एक लीडर हुआ करता था अपनी कलान का, लेकिन फिर मैं अपने एक भी फैमिली मेंबर को नहीं बचा पाया। अभी मेरे पास में अपनी फैमिली की सीक्रेट आर्ट है एंड वो चीज मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी फैमिली की सीक्रेट आर्ट है वो इस तरीके से खत्म हो जाए। अब हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपने हमसे के सामने आने लगते हैं एंड कहते हैं कि हमारी फैमिली की भी जो सीक्रेट मार्शल आर्ट है तुम वो सीख लो, ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी बिजनेस के अंदर, फाइट के अंदर वगैरह वगैरह। तो हम ग्रैंडपा कोंग को देखते हैं जो कि सब लोगों से कहते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, एक बच्चा कितना कुछ सीखेगा, तुम लोग अपने फैमिली की जो मतलब मार्शल आर्ट्स है सीक्रेट मार्शल आर्ट वो इस बच्चे को सिखाना चाहते हो ताकि तुम एक तरीके से पीसफुल मौत मर चुको, तो ये कौन सी यहाँ पर बकवास है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एक माँ होकर। अब हम देखते हैं जो ग्रैंडपा कोंग होते हैं वो अपने हमसे से कहते हैं कि वेल तुम्हें इन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक अपना काम करो, यहाँ पर जो मेरी मार्शल आर्ट उसे सीख लो। लेकिन अपना हमसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर सभी की मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर सीखना भी चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब ग्रैंडपा कोंग होते हैं वो भी इस बात को मान लेते हैं एंड यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसे यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में याद आ रहा होता है एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उन्हें थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें फैलता है एंड कहता है कि वेल अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आपकी मार्शल आर्ट को सीखूं तो मैं ये भी बता दूं कि आपके साथ में जो भी ये सब कुछ कर रहा है और हमारे साथ में जो भी ये सब कुछ किसी ने किया मैं उसे पक्का से यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उन सभी लोगों से कह देता है कि वेल मैं आप सभी लोगों की जो मार्शल आर्ट उन्हें सीखने के लिए तैयार हूँ, ताकि वेल फ्यूचर के अंदर आपकी जो मार्शल आर्ट है वो कभी खोए ना। एंड हम देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो सभी लोगों की रिक्वेस्ट को मान लेता है कि वो लोग मतलब कि यहाँ पर जो अपना हमसे है वो उनकी जो अल्टीमेट और जो मार्शल आर्ट टेक्निक है
उसे यहाँ पर सीखेगा उन लोगों से एंड उसे आगे बढ़ाएगा अपनी फ्यूचर के अंदर। हमारा सिंसियर होता है एंड हम देखते हैं जो ग्रीन शर्ट वाला बंदा होता है वो अपने एमसी को प्रैक्टिस करा रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने एमसी को काफी देर तक प्रैक्टिस कराता है एंड वो अपने एमसी से कहता है कि तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अपना एमसी कहता है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करना है। अब अपने एमसी की डिटर्मिनेशन एंड कंसंट्रेशन को देखकर वो बंदा भी काफी हैरान होता है। फिर वो अपने एमसी को शॉट टेक्निक, इनर की मैनिपुलेशन टेक्निक, फुटवर्क टेक्निक, ये सारी टेक्निक सिखाता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की अपने एमसी को असेसिनेशन टेक्निक सिखाती है, एक बुढ़िया अपने एमसी को यहाँ पर जो मेडिसिन उसे कंबाइन करने की टेक्निक को सिखाती है एंड इस तरीके से अपने एमसी को यहाँ पर जो मेडिसिन फिक्शन होता है उसकी जितने भी जो कलान होते हैं वो अपनी सीक्रेट टेक्निक्स को सिखा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का होता है अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल तुम काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। वहीं पर हम देखते हैं एक लड़की आती है कहती है कि जो ग्रैंडपा कोंग है उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, तो अपने एमसी ग्रैंडपा कोंग के पास में जाता है एंड कहते हैं कि वेल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ग्रैंडपा कोंगो से कहते हैं कि जीक्वांग क्या तुम यहाँ पर हो? मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजें खुद ही यहाँ पर है ना एंड्योर करनी होगी। मुझे तुम्हें देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर दया आती है कि आखिर तुम इस जगह पर कैसे अकेले सर्वाइव करोगे। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ना ही अंत तक तुम्हारे साथ में रह पाया। एंड इसी के साथ में मैं तो बस एक बार और देखना चाहता हूँ जो फ्लावर व्हाइट वैली क्लान है उसको, वहां पर जो अच्छे अच्छे फ्लावर हैं एंड खिलते हुए फ्लावर है उनको एक बार और देखना चाहता हूँ, उस खूबसूरत दृश्य को। और इतना कहने के बाद में हम देखते हैं जो एल्डर कोंग होते हैं वो वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं। अब हम देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं वो इस चीज को देख के रोने लगते हैं। वहीं पर जो अपना एमसी होता है वो खड़ा होता है एंड अपने आंसुओं को पूछता है एंड कहता है कि वेल हमें अभी यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो करने के लिए जाना चाहिए। अब इस पर कुछ लोग अपने एमसी को समझाने का कोशिश करते हैं लेकिन अपना एमसी कहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो हम देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर दिन रात प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं माइन के बाहर का सीन जहाँ पर वांग लियो अभी भी बैठा होता है। वो अभी एक देवदास बन चुका होता है क्योंकि उसका लाइफ का पर्पस ये था कि अपने एमसी को मारना है, लेकिन अपना एमसी तो यहाँ पर मतलब उससे मरा नहीं, इसलिए वो यहाँ पर काफी सैड हो रहा होता है एंड उसको देखकर बाकी लोग कह रहे होते हैं ये पागल हो गया। यहाँ पर हम वांगलियो को देखते हैं जो कि अपने से बातें कर रहा होता है कि जी वांग क्या तुम्हें सच में मुझे यहाँ पर छोड़ के जाना था? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब आखिर मैं क्या करूंगा? इतना कहकर हम देखते हैं वो अपनी जो शराब की बोतल होता है उससे भी यहाँ पर जो माइन होता है उसके ऊपर देख के मार देता है जिसकी वजह से वो टूट जाती है। अब हम वांगलियो को देखते हैं जो कि खड़ा हो जाता है लेकिन वो काफी हैरान होता है क्योंकि वो देखता है कि जो शराब होती है वो यहाँ पर है ना उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है एंड रिपल्सन भी हो रही होती है। ये वाइब्रेशन तभी हो सकती है जब जमीन या फिर किसी जगह पर एक तरीके से यहाँ पर ना मतलब मारा जाए किसी भी जगह पर, तो आसपास का जो पानी होता है वो हिलने लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वांगलियोन होता है वो काफी हैरान होता है, मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर ये वाइब्रेशन किस टाइप की है। एंड फिर यहाँ पर ना उसे भी समझ में आ जाता है कि ये वाइब्रेशन किस टाइप की है, यानी जो माइन है उसके अंदर जो भी लोग है वो अभी तक मरे नहीं है, वो लोग बाहर निकलने का कोशिश कर रहे हैं एंड छेनी हथौड़े से यहाँ पर ना अंदर से जो भी पत्थर उन्हें तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। एंड जब वो ऐसा कर रहे हैं तब यहाँ पर बाहर आवाज आ रही है। तो जो वांगलियो है वो यहाँ पर यही सोचता है कि अंदर कोई और नहीं बल्कि अपना अमसी है जो कि यहाँ पर ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं जो वांगलियो होता है वो काफी ज्यादा जोर जोर से हंस लगता है एंड कहता है कि सच में यहाँ पर जो भगवान है उसने मेरे को एक नया मौका दिया है तुम्हें यहाँ पर ना जिंदा रखकर। अब मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बाहर निकलने में काफी टाइम लगेगा लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर हमारा सीन वापिस से शूट होता है एंड हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर नेरेशन इस अपने एमसी के बारे में बता रही होती है कि वेल वो यहाँ पर है ना केव के अंदर धीरे धीरे अकेला होता गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपने एमसी के पास में खाने के लिए सब कुछ था लेकिन यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उनके पास में नहीं। वो लोग भूखे मरने लगते हैं, धीरे धीरे उन लोगों की मौत होने लगती है। लेकिन मरने से पहले मैं बता देता हूँ कि वो लोग क्या कह रहे थे। एक लड़की अपने एमसी से कहती है कि जी को मुझे काफी भूख लगी है। दूसरा बंदा कहता है कि वेल मैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर से मिलने वाला हूँ। तीसरा बंदा कहता है कि प्लीज यहाँ पर जो सिल्क वॉर्म की टेक्निक है उसे यहाँ पर है ना मतलब गायब मत होने देना एंड यहाँ पर जो पॉइजन फेक्शन उसे बदल लेना। यहाँ पर हम इस हरी शर्ट वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने एमसी का टीचर होता है। वो अपने एमसी से कहता है कि जो भी तुमने यहाँ पर सीखा उसे कभी मत भूलना। तो इस तरीके से हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने एमसी को अकेला छोड़ देते हैं एंड अब अपना एमसी यहाँ पर जो किए हुए है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अकेला है, लेकिन हाँ उसके पास में अपने लोगों की डेथ बॉडीज भी है। अब इन सभी को देखकर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो रॉन्ग सा भी हो जाता है।
फिर हमारा सीन शुरू होता है एंड हमें दिखाया जाता है वांगलियो का सीन, जहाँ पर जो वांगलियो अभी वो पहले से काफी बेहतर बन चुका है। एंड हम देखते हैं वो अपने एमसी के माइंड के पास में आता है एंड कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम अंदर ही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर है ना मैं काफी ज्यादा क्रेजी वे जा रहा हूँ। वैसे मैं तुम्हारा वेट करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है वेट करने के लिए, इसलिए जब तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें अपने आप से यहाँ पर ये जो किया वो उसे तोड़ने में 8 साल लग जाए या फिर 5 साल लग जाए, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारा पक्का से यहीं पर वेट करूंगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें थोड़ा टेम्पररी गुड बाय कह देता हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं वांगली वहां से चला जाता है। वहीं पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि घास फूस खा रहा होता है एंड इसी के साथ वापस से प्रैक्टिस करने बैठता है। फिर हम देखते हैं हम जो अपना एमसी होता है वो हथौड़ी से पत्थर तोड़ने लगता है। तो ये अपने एमसी का डेली रूटीन है एंड अपना एमसी इसे फॉलो करता है। बीच बीच में हम देखते हैं अपने एमसी को अपने फैमिली मेंबर एंड यहाँ पर जो घर वाले हैं उनकी याद आ रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें सुन रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है, यहाँ पर है ना काफी ज्यादा सेट होता है एंड इसके बाद में यहाँ पर अपने एमसी के लिए भले ही माइंड के अंदर कोई टाइम ना बीते, क्योंकि अपने एमसी के लिए तो माइंड के अंदर हर टाइम अंधेरा ही है, वहां पर कोई सनलाइट नहीं है, लेकिन बाहर दुनिया के अंदर टाइम बहुत ही ज्यादा तेजी से बीत रहा होता है। अपने एमसी को माइंड के अंदर काम करते हुए दिन नहीं बल्कि महीने बीत चुके होते हैं, महीने भी नहीं साल, और साल भी कोई एक दो नहीं बल्कि 8 साल। अपने एमसी को 8 साल बीत चुके होते हैं एंड अपना एमसी 8 साल इससे ये सब कुछ काम कर रहा होता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो फाइनली यहाँ पर जो मतलब माइन होता है उसके लास्ट छोर तक पहुंच जाता है, यानी अगर वो थोड़ा और मेहनत करेगा तो वो माइन से बाहर निकल जाएगा। ये फुल मून की नाइट होती है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब लास्ट लेयर होती है उससे भी एक हथौड़ी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है एंड हम देखते हैं ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर का होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी एंट्री मारता है। वैसे तो अपने एमसी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है क्योंकि अपना एमसी ऐसा चाहता नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी अपनी एंट्री मारता है एंड फुल मून की तरफ देखने लगता है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी यहाँ पर है ना फुल मून को देखकर एक बहुत बड़ी जोर से चिल्लाहट मारता है एंड कहता है कि वेल मैं वापिस से लौट कर आ चुका हूँ, असुरा द डैमिंग गॉड वापिस से लौट कर आ चुका है। वही हमारा सीन से उड़ता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो वेनम क्लान होती है वो वापिस से एक और मेडिसिन फैक्शन की जो मेडिसिन क्लान होती है उससे मारने का कोशिश कर रही होती है। ये जो मेडिसिन क्लान थी वो काफी वक्त से यहाँ पर है ना खुद को छुपा के रह रही थी, लेकिन इन लोगों की जो खबर है वो लीक हो जाती है एंड जो वेनम क्लान होती है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। अब हम इस क्लेन हेड को देखते हैं जो कि उस लीडर से कह रहा था कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर ये जो क्लान है उसे मुझसे यहाँ पर छुपा सकती हो। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि लीडर होती है, वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पर है ना चीफ ऑफ द वेनम क्लान हो और क्या तुम्हें यहाँ पर जो हेमंस उनसे डर नहीं लगता। क्लेनेड कहते हैं कि तुम जितने भी जो कमजोर लोग हो वो हेमंस का नाम लेते हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मैंने 20 से भी ज्यादा यहाँ पर जो मेडिसिन फैक्शन की क्लान है उसे खत्म कर दिया है, लेकिन किसी भी हेमन ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अब वो उससे पूछता है कि मेरे को ये बताओ कि तुम्हारी जो सीक्रेट टेक्निक है वो कहाँ पर है। तो लीडर उसके मुंह पर थूक देती है एंड कहती है कि मैं तेरे को कुछ भी नहीं बताऊंगी एंड यहाँ पर तुम एक फालतू के बंदे हो जो किसी पर सिर्फ ग्रेट मार्शल अलायंस के यहाँ पर टुकड़ों पर बलते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है आई मीन ये जो क्लेनेड होता है उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड अब वो यहाँ पर जो लीडर होता है उससे मारना स्टार्ट कर देता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और कहता है कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ करना काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। अब हम देखते हैं वो उसे मार ही रहा होता है लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है एंड कहते हैं कि क्लेन हेड देखो हमें एक डॉक्यूमेंट मिला है जो कि सीक्रेट टेक्निक जैसे लग रहा है। अब ये है ना इस क्लान की सीक्रेट टेक्निक ही होती है। तो क्लेन हेड हंसने लगता है और कहता है कि इसमें इतना बड़ा यहाँ पर है ना मतलब रुकस क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं था, देखो हमें ये जो टेक्निक है वो ऐसे ही मिल गया। फिर वो हंसने लगता है एंड कह रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद में भी जो तुम्हारी टेक्निक है उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लड़की लीडर होती है उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है लेकिन रोना भी, एंड वो बस एक ही बात की यहाँ पर प्रे कर रही होती है कि प्लीज यहाँ पर इन लोगों ने जो गलत कर्म किए हैं जो भी काम किए हैं उनकी इनको यहाँ पर सजा दो। हमारा सीन से होता है एंड हम देखते हैं जो क्लिनेट होता है वो वापिस अपने रूम में आ चुका होता है एंड इसी के साथ में उसने उस वाले क्लिन को खत्म भी कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं वो काफी शराब पी रहा होता है तो गार्ड आता है और कहता है कि वेल यहाँ पर आपको और ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, मुझे लगता है कि आपको सो जाना चाहिए। क्लेनेड कहते हैं कि मेरे को मत सिखा, जल्दी से और शराब लेकर आ। एंड हम देखते हैं वो वापिस से शराब पीने लगता है एंड अभी भी उसे ऐसा याद आ रहा होता है कि उस लड़की ने कहा था कि तुम यहाँ पर जो ग्रेट मास्टर लाइन्स है उसके टुकड़ों पर पलते हो। तो यहाँ पर जो मतलब क्लेनेड होता है वो इसी बात का गुस्सा होता है एंड इसलिए वो शराब को पी रहा होता है। वो हमें बताता है कि वेल वो भी यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है उनकी तरह जीना चाहता था, वो लाइफ को एक बार के लिए एक्सपीरियंस करना चाहता था, जो कि हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सामने की
स्माइल के साथ में, जैसे कि वेई जोंग और जनरल जोंग। तो हम देखते हैं यहाँ पर बेचारा ये जो क्लेनेड है वो ऐसा कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो एक तरीके से यहाँ पर है ना मतलब बड़ा एक्सपर्ट बनना चाहता था, लेकिन ये जो मौका है वो उससे वांग लियान ने छीन लिया। अब वांग लियान इसको धोखा देकर मतलब इसकी जगह ले गया और मतलब काफी ज्यादा एक पावरफुल बंदा बन चुका है अभी के लिए। यहाँ पर ये जो चीज है वो क्लेनेड को बहुत ही ज्यादा सताती है। एंड हम देखते हैं जो क्लेनेड होता है उससे यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो क्लेनेड होता है वो मन में सोचता है कि वैसे भी अभी मेरे को ज्यादा चीजों से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पर मेरे को धोखा देकर कई लोग यहाँ से जा चुके हैं तभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर है ना मतलब जो छोटी छोटी क्लान्स हैं उनकी जितनी भी जो मार्शल आर्ट्स हैं उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और उनके लेवल तक पहुंच जाऊंगा। यही सोचते हुए हम देखते हैं जो क्लेनेड होता है वो यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल को पढ़ने लगता है। उसे पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है और हम शाम का सीन देखते हैं जहां पर है ना मतलब थोड़े समय बाद का हम देखते हैं यहाँ पर एक रेड स्मोक उसके पूरे के पूरे घर के अंदर यहाँ पर है ना फैल जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो क्लेनेड होता है वो खड़ा होता है एंड सोचता है कि वेल क्या मुझे नींद आ गया था। अगले पल हम देखते हैं वो अपने हाथ को देखता है जो कि काफी ज्यादा इन्फेक्ट हो चुका होता है। अब इस चीज को देखकर वो अपने लोगों को बुलाता है और कहता है कि हे जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे वो बाहर जाता है वो देखता है कि उस रेड स्मोक की वजह से वो लोग भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कुछ हायर लेवल के उसके ऑफिसर आते हैं जो कि अभी तक मरे नहीं होते हैं एंड वो कहते हैं कि हमारी जो बॉडी वो पूरी तरीके से वाउंड हो चुकी है, आखिर हमारे साथ में हो क्या रहा है क्लेनेड। तो यहाँ पर जो क्लेनेड होता है वो समझ जाता है कि ये सब कुछ इस रेड स्मोक की वजह से हो रहा है। और ये जो रेड स्मोक है वो यहाँ पर सिम्टम्स है रेड शार्क पॉइजनिंग के। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब क्लेनेड होता है उन लोगों से पूछते हैं कि वेल क्या हमारे पास में रेड शार्क पॉइजनी का कोई एंटीडोट है। तो इस पर वो दोनों ऑफिसर कहते हैं कि हाँ हमारे पास में है। तो क्लेनेड कहता है कि जाओ जल्दी से और उसे यहाँ पर लेकर आओ। अब क्लेनेड की बात को सुनकर हम देखते हैं वो गार्ड से यहाँ पर है ना एंटीडोट लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हम क्लेनेड को देखते हैं जो कि मन में ये सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर है ना हमें जल्दी से एंटीडोट को लेना होगा और ये देखना होगा कि आखिर ये सब कुछ कर कौन रहा है। तभी उसे नजर आता है यहाँ पर मतलब जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर से यहाँ पर ये सारा धुआं निकल रहा होता है। एंड वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो मतलब कोई भी बंदा है जो कि ये मतलब रेड स्मोक को छोड़ रहा है वो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर ही है। वही हमारा सीन शूट होता है एंड में दिखाया जाता है ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना मेन कैरेक्टर होता है। एंड इसी के साथ में हमें थोड़ा समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना अमसी केव से बाहर निकला था। तो अपना अमसी यहाँ पर ना चिल्ला रहा होता है उनमें सोचता है कि सारी चीजें चेंज हो चुकी है, लेकिन एक चीज यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है और वो है मेरे बदले की भावना। अब हम देखते हैं अपना अमसी खुद को देखता है एंड मन में सोचता है कि वेल अब चाहे कुछ भी हो इन लोगों ने जो मेरे को यहाँ पर प्रताड़नाएं दी हैं जो भी मेरे लोगों के साथ में किया है इस सभी चीजों का इन लोगों को एक तरीके से हिसाब चुकता करना होगा। मैं इन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खत्म करने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं इसे चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।